लिए सर बहुत कुछ है, बट नेगेटिव होने के लिए सिर्फ एक सवाल एक लीडर को, एक इन्वेस्टर को जोड़ के रख देता है। सर नेगेटिव होने वाली बात, सर मैं कैजुअल रहता हूँ क्योंकि ये इंडस्ट्री उठा पटक का है। अगर मैं प्रॉफिट किया, अगर मैं यहाँ से 100 रुपए कमाया हूँ, अगर मेरा 10 रुपए लॉस भी हो जाए, सर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने इसी इंडस्ट्री से कमाया, 10 रुपए जाएगा तो इसी इंडस्ट्री पे जाएगा, कल को मुझे पैसा बना कर देगा तो यही इंडस्ट्री पैसा देगा। तो आप पहले एक चीज देखेंगे, मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है, चार्ट ड्रॉ किया है, इसको बोलते हैं फिबोनाची लेवल, ठीक है। क्योंकि लोग बोलेगा सर ये कहाँ से मैंने बना दिया, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। इसको बोलते हैं फिबोनाची टूल्स, फिब रिट्रेसमेंट इसको बोलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकली मैं बात करूंगा, सॉरी। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये पूरे चार्ट का सबसे हाई जो कैंडल है, हाई, ये देख पा रहे होंगे, हाई कैंडल है ना, जहां पे मैंने क्रसर रखा है। मैं पेन से मार्क भी कर देता हूँ, जहां पे आपको समझ में भी आएगा। जस्ट मैं कलर चेंज कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। देखिए ये जो मार्क मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये जो है सबसे बड़ा कैंडल का हाई है ना। और ये हाई से मैंने फिब रिट्रेसमेंट लिया है। और मार्केट का जो लो है, मतलब मार्केट ने जो अचानक से जो लो लगाया है, ठीक है, वो लो यहाँ तक लगाया। क्योंकि देखिए मार्केट जब यहाँ से बार बार जो उठा है, मार्केट जो बार बार यहाँ से उठा है, एक मिनट जस्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए मार्केट जो बार बार यहाँ से उठा है, तो ये जो कैंडल है, जस्ट मिनट, एक मिनट, देखिए ये जो कैंडल है जो मैं जहां से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये जो देखिए जो ब्लू ब्लू जो लाइन है, और इस लाइन को मैं यहाँ उठाता हूँ, ठीक है। तो ये जो लाइन देख रहे हैं, मार्केट जो यहाँ से तोड़ के जो यहाँ पे नीचे गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, मतलब ये इसका बहुत बड़ा सपोर्ट जोन हो चुका है मार्केट का। बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट जोन आ चुका है। मार्केट जो यहाँ से उठ के जो पहला जो इसने हाई लगाया था, जो मैंने आपको बताया भाई, ये जो हाई है, सबसे हाई जो इसका हाई था 2.2302, इसका देखिए प्राइस भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 2302। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का एक फिब रिट्रेसमेंट किया, और मार्केट को मैंने परसों बता भी दिया था संतोष जी को कि ये जो मार्केट है करीबन 2.10 टूटता है, क्योंकि पहला जो सपोर्ट था यहाँ पे, ये देखिए ये जो येलो लाइन जो है, मैं आपको और थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। ये जो येलो लाइन है इसको भी तोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेलिंग वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम, ग्रीन वॉल्यूम तो है, बट सेलिंग वॉल्यूम का देखिए जो हाई है नीचे में जो ये है, ये सेलिंग वॉल्यूम है, जो मैंने जहाँ पे क्रसर मैंने रखा है, ये सेलिंग वॉल्यूम देखिए लंबा लंबा हो रहा है, मतलब वॉल्यूम तेज है यहाँ पे। तो सेलिंग वॉल्यूम होने की वजह से मार्केट जो है यहाँ से गिरेगा। तो मैंने बोल दिया था ये लेवल को भी ये तोड़ देगा। ये लेवल कहाँ पे आके रुकेगा, तो मैंने उनको बताया था लगभग 2.02 लेवल तक ये मार्केट जाने का आशंका है। 2.02 की क्वालिटी, ये इस लेवल को भी तोड़ दिया। और मैंने जो फिब जो खोल के रखा है वो वन डे के चार्ट पे खोल के रखा है। अगर एक दिन से ज्यादा, ठीक है, अगर आज के बाद मार्केट, अगर ये ग्रीन कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल जो आप बड़ा सा देख रहे हैं, ये जो ग्रीन जैसा जो लाइन बना हुआ है, अगर ये रेड कैंडल ये पूरा इसके नीचे एक दिन तक अगर सर्वाइव कर जाता है, तो मेरा मानना है कि ये मार्केट 2.02 तक वो भी आ जाएगा, ठीक है। और ये मार्केट कहां तक आएगा, इसका भी मैं आपको एक दौरा दे देता हूं, जस्ट अ फ्यू मिनट। क्योंकि हिस्ट्री आर रिपीटेड, हिस्ट्री बार बार रिपीट करती है, क्योंकि मार्केट बिहेव करता है। मार्केट कैसा बिहेव करता है, तो मैं आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे, मार्केट यहाँ पे जो ये लगभग डेट है मेरे भी 23 दिसंबर 2025 को, मार्केट ने यहाँ से एक बार गिर के कहां तक आया था, तो मैं देखिए मेजर कर रहा हूँ, लगभग मार्केट 20% क्रैश किया था। देखिए यार सर को ये बात पता होगा, मैं उसको टेक्निकली दिखाना भी चाह रहा हूँ कि 20% मार्केट क्रैश किया था, और लगभग 286 के मतलब लगभग $3 लाख के आसपास का मार्केट में वॉल्यूम से सेलिंग प्रेशर आया था। और हिस्ट्री यार बार बार होता है। तो ये जो इतना सारा जो मार्केट यहाँ से क्रैश जो हुआ है, ये जो गिरा है, ये 20% मार्केट क्रैश किया है। तो मैं इसको मेजर करना चाहूंगा ये मार्केट कितना बड़ा गिरा है। तो मैं
इसको एरो के थ्रू मैं इसको मार्क करना चाहूंगा। थोड़ा सा टेक्निकल ही है बट दोस्त मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि हाँ देखिए ये जो है इतना इतना लंबा गिरा है, ठीक है, इतना लंबा गिरा। मैंने सबसे हाई लेकर सबसे लो मार्क किया है और इसी कैंडल को मैं वहां लेके जाता हूँ। कहाँ लेके जाता हूँ? जहां से मार्केट गिर रहा है। जस्ट अ फ्यू मिनट, मजा आएगा, अभी देखते जाइए। यस, मैंने क्या बोला था? हिस्ट्री आर रिपीटेड। हिस्ट्री बार बार रिपीट करेगी। मार्केट मैक्सिमम अगर गिरेगा, अगर वो हिस्ट्री रिपीट करती है, देखिए रिवर्स कहीं से भी हो सकता है, बायर कहीं से भी आ सकता है, बट मेरी जो टेक्निकल बातें हैं, मार्केट हो सकता है कि 1.92 तक आने की आशंका हो। और अगर ये जो मेरा ग्रे कलर वाला जो आप ग्राफ देख रहे हो, ग्रे कलर वाला, ठीक है ना, ये जो ग्रे कलर वाला ग्राफ है, ये इसका मैक्सिमम गिरने की बात है 1.8955, जो मैंने ये जो चार्ट दिया ना, इस चार्ट अगर आप देखिएगा तो ये जो ग्रीन कैंडल है, यहीं से मार्केट ऊपर उठा, यहीं से मार्केट ऊपर उठा। जितने भी सारे कैंडल देखिए, यहाँ पे बॉडी नहीं है, ये जो रेड वाला ये बॉडी है, ये पतला जैसा, क्या इसको विक बोलते हैं, विक शैडो है, ये विक है। तो विक यहाँ से उठा, मतलब यहाँ पे बायर बहुत तेज है, यहाँ बायर बहुत तेज। जब भी मार्केट आया, मार्केट यहाँ से टूटने नहीं दिया, मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे सरवाइव किया। इतना बार मार्केट नीचे आया, इसको तोड़ा भी, बायर इतना तेज हुआ कि फिर मार्केट को ऊपर लेके चला गया। तो अगर मैक्सिमम गिरता है तो इतना ही गिरता है। हिस्ट्री जो रिपीट करती है वो 100 में 100% रिपीट करती है, बट ये जो इतना, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे नापा है कि अगर ये इसको रिपीट कर रहा है तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि ये यहाँ तक गिर सकता है, 1.89 तक आ सकता है। तो आप लोग को डरने वाली बातें नहीं है, क्योंकि जब ये गिरा था तो शायद जिस तरह से आज लोगों को लग रहा है भाई गिर रहा है सर, ये यहाँ से बाउंस बैक मारा और कहाँ चला गया पता है? उठा था मैक्सिमम 1.53 तक और गिरने के बाद कहाँ चला गया? 2.05 तक। तो क्या इसको भी नाप लेते हैं हम लोग कि ये मार्केट कहाँ तक उठा? तो चलिए इसको भी हम लोग मेजर करते हैं। तो ये कितना उठा, यहाँ से गिरने के बाद कितना उठा ये? तो जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नया हाई जो बनाया है मैं उसका मार्क करूंगा। मार्केट 80% ग्रोथ लिया है, आप देख रहे होंगे। जस्ट अ फ्यू मिनट्स मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। मार्केट गिरने के बाद ये इसका पहला हाई है, पहला हाई को मैं मार्क करता हूं, ठीक है। मार्केट जो है, एक मिनट, बार बार ये हट जा रहा है। देख पा रहे होंगे आप, ये जो 67% देख पा रहे हैं, 67% का ग्रोथ है। तो मैं फिर इस एरो को लेता हूं, ठीक है, और यहां से पहला हाई को पकड़ता हूं। पहला हाई मतलब मार्केट यहां से उठने के बाद सीधा फिर यहां से गिरता है, तो ये पहला हाई को पकड़ता हूं। पहला हाई को मैं पकड़ा और मार्केट अगर यहां से गिरता है, यहां तक गिरता है, 1.89 तक आता है। आप लोग प्रिपेयर रहिए कि मार्केट अगर गिरेगा तो 1.89 गिरेगा, ठीक है। और इसी ग्राफ को मैं फिर यहां से ऊपर, जो जहां मार्केट जहां से गिरेगा मैं वहीं से मार्केट को डाल देता हूं। अब मार्केट कहां तक उठेगा ये आप लोग देखना तैयार रहिएगा। कहां तक उठेगा दोस्त? 2.7173। आप इसको लिख लीजिए। मार्केट अगर यहां से रिवर्स करता है तो 2.7173 जाएगा। ये क्रिप्टो का टेक्निकल एनालिसिस है, क्योंकि मार्केट हिस्ट्री को रिपीट करता है। तो ये हाई लगा, ये हाई यहाँ पे लगाएगा अगर हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। और सबसे बात है कि ये मैंने कहां से मार्क किया है? 1.89, जबकि मार्केट गिरेगा मैक्सिमम अगर गिरता है तो 1.92 आ सकता है, बट चूंकि सपोर्ट एरिया जो है 1.89 है, तो थोड़ा सा मतलब 100% जो मैंने लाइन खींची है वो एक्यूरेट नहीं है, 5-10% आगे पीछे हो सकता है। तो ये यहाँ तक गिरने का आशंका है मैक्सिमम 1.89 तक, क्योंकि यहीं से मार्केट में बाइंग आई है, यहीं से मार्केट में देख रहे हैं, मार्केट में जो कैंडल का सर्वाइव किया है वो 1.89 से ऊपर ही किया है, मतलब 1.88 से ऊपर ही किया है। तो ये मार्केट है। और मार्केट अगर यहाँ से अगर नीचे गिरता है, यहाँ से जो बाउंस बैक करेगा वो कहां तक करेगा दोस्त? यहाँ तक। मैंने ये कैंडल कहां से कैसे बनाया है? जो पिछला जो यहाँ है उसी का मैंने, और जो यहाँ से पहला जिसने हाई लगाया है
उसी हाई को मैंने माफ कर जहां तक ये गिरेगा वहां से फिर मैंने एक हाई लगाकर 2.71 के लिए आप रेडी रहिए। जो लोग बोल रहे हैं सर कॉइन का रेट गिरा, सर आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है, आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है कि भाई साहब आप यहाँ पे कम रेट में कॉइन को खरीद सकते हैं। अगर ये 2.74 चला गया तो क्या होगा? लोग फिर सोचते रह जाएंगे रेट तो कम था बट खरीद नहीं पाएंगे। गलती आपकी है, गलती आपकी है। जहां पर कल $100 में 47 कॉइन मिल रहा था, आज $100 में 49 कॉइन मिल रहा है, 2 कॉइन एक्स्ट्रा मिल रहा है। जहां पर 430 कॉइन मिल, आज वही $1000 में आपको 460 470 कॉइन मिल रहा है। कॉइन ज्यादा मिल रहा है, लोगों को दुख है। कॉइन कम मिल रहा था तो लोगों को अच्छा लग रहा था। क्रिप्टो 90% में बोलता ना लोग क्रिप्टो में फेल्यूर क्यों है? लोग क्रिप्टो में फेल्यूर इसी है कि जब मार्केट यहाँ से उठ रहा होता है तब हमें खरीदने की आदत होती है, और जब मार्केट गिर रहा होता है तब क्या करते हैं, हमें बेचने की आदत होती है। मतलब डर से हम बेच देते हैं और जब मार्केट उठ रहा होता है तो खरीद लेते हैं। तो जब आप उठता हुआ मार्केट में खरीदिएगा तो जो इंसान नीचे में खरीदा है, जो लोग आज रिस्क लिया है कि भाई रेट कम में खरीद लो, और जो लोग कल को ये रेट बढ़ेगा, यही 90% लोग क्या करेंगे, जब रेट ज्यादा हो जाएगा तो खरीद लेंगे, और खरीद लेंगे और हम लोग बेच देंगे तो मार्केट गिर जाएगा। और यही लोग बोलेगा सर हमारा तो किस्मत ही खराब है, हम तो जब भी बाय करते हैं मार्केट गिर जाता है। वो आपकी दोस्त है, वो आपकी दोस्त है कि आपकी गलती है कि जब चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की आपको आदत है, वो गलती आपकी। तो मैंने आपको मार्केट क्लियर कर दिया कि मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। आज से 6 महीना 8 महीना पहले लोग जो भी मार्केट में बोल सकते हैं कि इनका पैसा 5 गुना 6 गुना 8 गुना हुआ है, वो अपना सेल कर रहे हैं। बट हमारा एलएस भी बहुत अच्छा है, इस तरह से काम कर रहा है कि मार्केट पर अचानक से गिरने लगा। अभी तक दूसरी कोई कॉइन होता ना तो गिर गया होता, और ऐसे लाइव बहुत सारे एग्जांपल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो मैंने ये इसका लगभग आपको एनालिसिस करके बताया है कि मार्केट में ये किस तरह से चार्ट एनालिसिस है, ठीक है। और एलएस काम कर रहा है कि नहीं, मैं वो भी दिखा देता हूँ। एलएस का इतना बड़ा रोल है तो मैं जस्ट मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, जस्ट अ फ्यू मिनट्स। आप ये देख पा रहे होंगे 7 है हमारा एलएस एड्रेस है। एक मिनट, यस मैंने एड्रेस को फिल्टर किया और देखिए आप लगभग 22 घंटा पहले एलएस ने बाय 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 किया था, कंटिन्यू बाय किया था। ये इसका बाय बोलो, देख रहे बाय का, देख रहे बाय, या बाय का सिग्नल, ये कंटिन्यू बाय किया है। और यहाँ लिक्विडिटी को इसने आज से कुछ दिन पहले ऐड भी किया था, हम लोग देखे भी थे। देखिए $3 लाख का जो लिक्विडिटी है, मैं पेन से नोट भी कर देता हूँ। ये 3 लाख की जो लिक्विडिटी ऐड है, ये सबसे बड़ी बात है। ये 3 लाख की लिक्विडिटी देता कौन है? ये जो लिक्विडिटी है जो ऐड हुआ है इसे देता कौन है, मैं बताऊंगा आपको भी। और ये यहाँ से जब मार्केट कंटिन्यू गिरना चालू हो गया, मार्केट गिर के जब 2.07 पे आ गया, तो ये मार्केट को बाय करके 2.07 से मार्केट को कहां तक लेके चले गए, 2.115 तक ये प्राइस को लेके चले गए। जस्ट इमेजिन कि आपके लिए एलएस काम कर रहा है कि भाई जितना सेल करना कर दो, हम हैं तैयार, हम हैं तैयार। मार्केट को बाय करके रेट उठाना पड़े तो रेट उठाएंगे भी, लिक्विडिटी ऐड करना पड़े तो लिक्विडिटी ऐड करेंगे भी। और मार्केट कंटिन्यू एलएस जो है अपना काम कंटिन्यू कर रहा है और इस तरह से काम कर रहा है कि आपको दिखाने की बात नहीं। ये देखिए कंटिन्यू एलएस काम कर रहा है, कंटिन्यू बाय 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 कर रहा है। किसके लिए बाय कर रहा है? हमारे लिए बाय, हमारे लिए काम कर रहा है। किसका है? एलएस हमारा है। ये कॉन्फिडेंस है कि गिरता हुआ मार्केट को कोई अगर बाय कर रहा है तो एलएस बाय कर रहा है। और एलएस चलता कैसे है? तो ये एलएस पब्लिक का है, क्योंकि पब्लिक ही तो लिक्विडिटी देती है। वी आर लिक्विडिटी प्रोवाइडर। कैसे लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, चलिए आज हम लोग देखते हैं। आइए, तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको, जस्ट फ्यू मिनट्स, वॉच इट। अब मैं आईपीएफ ओपन करता हूँ, आईपीएफ ओपन हो गई यहाँ पे। अब जो यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल है सर कि लिक्विडिटी 54% दिख रहा है। एक्चुअली क्या है कि कल मैं ट्रैवलिंग में था तो किन लोगों ने भेजा 94% कैसे दिखा रही है, तो नोट करना चाहिए। स्क्रीन के राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे, ये है लिक्विडिटी। और मैं पहले लिक्विडिटी पे क्लिक करता हूँ। ये जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी को मैं क्लिक करता हूँ तो दोस्त ये एप्लीकेशन कभी कभी ग्लिच करता है। ये देखिए लिक्विडिटी कितनी दिखा रही है भाई, 99.98%, 99.98% देख पा रहे हैं। जितनी लिक्विडिटी लॉक्ड है उतनी लिक्विडिटी बर्न है। कभी कभी मोबाइल में एप्स मिक्स होती है ग्लिच का वजह से। ये जो हम लोग इशू देखते हैं गो सिक्योरिटी में, ये भी कभी कभी कुछ कुछ अलग दिखाता है, हमें उस पर नहीं जाना है।
क्योंकि जो भी क्रिप्टो में एक बार चीजें एक बार बन जाती है, जो भी एक बार कोडिंग कर दी जाती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये ग्लिच की वजह से ये दिखाते रहता है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर भी एक सवाल होता है कि सर ये जो एलएस जो एक्टिवेट हुआ था, मैं ट्रेडर में जाऊंगा, ट्रेडर में जाऊंगा, तो अगर मैं जस्ट ट्रांजेक्शन देखना चाहूँ और यूएसडी पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, $10,000 पे मैं अप्लाई मारता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो $30,000 की जो लिक्विडिटी ऐड हुई है ना, एक मिनट, $30,000 की जो लिक्विडिटी ऐड हुई है सर, वो नहीं दिखाता है दोस्त। ये भी एक ग्लिच है इसके एप्लीकेशन में। कुछ चीजें ग्लिच है कि कभी कभी पाता, तो आपको अगर ट्रांजेक्शन को फिल्टर करना है तो ब्लॉकचेन पे जाके देखिए कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है $3 लाख का, ये यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है। बट ये कहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं इसके ब्लॉकचेन को ओपन कर लेता हूँ, ब्लॉकचेन पे दिखा रहा है कि नहीं, देखिए, ये देखिए कितना डॉलर ट्रांजेक्शन हुआ है, ये देखिए। मैं यहाँ पे देखिए, देख रहा, चलिए मैं इसको रेड कर देता हूँ, देखिए ये देख रहे हैं, मार्क हुआ है। सर नहीं लेना है, क्यों लेते हैं? अरे भाई आपको सभी चीजें पहले भी दिखाया गया है, ये ग्लिच है। मोबाइल में जब सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो बग्स नहीं आता है क्या? तो इसका मतलब मोबाइल क्यों है? नहीं सर, ग्लिच है, ग्लिच कोई सर, ठीक है। ये आईपीएफ की मैंने चीजें दिखाई आपको, अभी और भी चीजें दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। जस्ट तो लोग दिखाते हैं ओनर एड्रेस, क्रिएटर एड्रेस, सब चीज दिखाते हैं, सेल टैक्स वगैरह। अब मैं कुछ चीजें और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब लोग कहते हैं सर कि मार्केट में एआरके ग्रिड बहुत बेस्ट चल रहा है। जैसे किसी को एक प्रोजेक्ट से कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, बट जब तक चीजें सीखेंगे नहीं तब तक चीजें समझ में नहीं आएगा। तो मैं सीखने के लिए सिखाता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एआरके दिखाना चाहूंगा, ये एआरके का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और एआरके में ऑलरेडी मैं बता दिया, तो ऑलरेडी इसमें इश्यूज है। लोग बोलते हैं सर मैं एआरके के गो सिक्योरिटी को ऑनर सिमरी अनाउंस नहीं मानता हूँ, मिंटेबल में नहीं मानता हूँ, ठीक है। इनका कहना है भाई, इनके लीडरों का कहना है कि मैं नहीं मानता हूँ। तो डेक्स स्क्रीनर जो ये सब जो दिखाता है, ये बोलते उनका कहना है ये पेडेबल है। चलिए मैं इसको भी प्रूव करूंगा ये पेडेबल है कि नहीं, ठीक है। तो पहले आप ये देखिए कि सर आज से एआरके जो है, आज से लगभग 10 महीना पहले आया, और एआईपीएफ जो है 7 महीना पहले आया। सर ये तो कॉपी प्लान है, बट देखिए आज एआरके और एआईपीएफ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 10 महीना में ये इंटरनेशनल बन चुका है, ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बन चुका है। और इसकी लिक्विडिटी है सर, वो लगभग 60 मिलियन की लिक्विडिटी आ चुकी है, 60 मिलियन की लिक्विडिटी आ चुकी है। और प्राइस जो है $7 चल रहा है, ठीक है, समझिएगा, प्राइस जो है $7 चल रहा है। और लगभग कम्युनिटी की अगर बात कीजिएगा, तो नंबर ऑफ होल्डर की बात कीजिएगा, तो देखिए मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे 8,12,177 क्या है सर, होल्डर्स है। होल्डर दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा टाइम लूंगा मैं, बट मैं जो चीजें आपको दिखाऊंगा ना सर, फिल्टर करते रह जाइएगा। होल्डर्स कितने हैं यहाँ पे? $8,12,177 $77 हो रहा, तो डॉलर हम लोग दिन रात करते रहते हैं, डॉलर में बातें आ जाती है। ये 8,12,177 होल्डर्स है। होल्डर्स क्या होता है? होल्डर्स कोई इंसान होता है? होल्डर्स क्या होता है, किसी को पता है? सर इनके 8 लाख लोग है सर, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, ठीक है भाई, मैं मानता हूँ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, मैं मान लेता हूँ 60 मिलियन की लिक्विडिटी, चलिए मैं मान लेता हूँ, ठीक है। आइए सर, 60 मिलियन की लिक्विडिटी और 8,12,000 होल्डर्स का मैं आज आपको दिखाता हूँ एक चीज, जस्ट अ फ्यू मिनट्स, बड़ा मजा आएगा जो मैं चीज दिखाऊंगा आपको अभी। एक मिनट, तो मैं इसको दिखाना चाहूंगा इस तरह से, मैं मोबाइल में दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं यहाँ से एप्लीकेशन खोल नहीं सकता। क्या खतरनाक मीटिंग है आज की। अर्शिद सर, आज आपके पास टाइम है, प्लीज आप लोग 5-10 मिनट फालतू लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज पूरा दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइम की सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। और
मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दोस्त आप फिर नहीं कीजिएगा, ये सिस्टम हमें इतनी बार कॉन्फिडेंट देती है, ये आईपीएफ इतनी बार कॉन्फिडेंट देती है कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको क्या बताऊं कि कितनी कॉन्फिडेंट देती है आईपीएफ। एकदम मैं आपको अपना अंदर का एक्सपीरियंस बताऊं। डेक्स स्कैनर मैंने खोला, ठीक है। डेक्स स्कैनर खोलने के बाद आप एआरके में आ जाइए, आप एआरके में आ जाइए। जस्ट अ फ्यू मिनट्स गाइस। ओके, आप और एआरके आने के बाद एक बात बताइए, कोई भी कोस्ट मुझे बता सकते हैं, ये जितने भी डाओ के प्रोजेक्ट चलते हैं जो कम्युनिटी बेसिस कॉइन होती है, हम लोग किसी भी क्रिप्टो को बिटकॉइन इथेरियम से कंपैरिजन कर देते हैं, गलत बात है। ये कम्युनिटी बेसिस कॉइन है, ये कम्युनिटी बेसिस फार्मिंग होती है, ठीक है। तो कम्युनिटी बेसिस फार्मिंग जो होती है, इसकी अपडेट हमें कहां से मिलती है, कोई बताएगा मुझे? कोई भी कोस्ट एकदम कोई माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं कि हमें ये अपडेट मिलती कहां से है, किसी चीज का, ये हम ये ला रहे हैं, हम वो ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये लाइव आना चाह रहे हैं, ये अपडेट मिलती कहां से? कोई भी कोस्ट एक बार माइक अनम्यूट करके बताएंगे मुझे। सर हमें डाओ बेस्ड प्रोजेक्ट में जितने भी सारे कॉइन होती हैं, इनकी अपडेट कहां से मिलती है, कोई बताएंगे मुझे या फिर मैं बताऊं? सोशल मीडिया से। पता है क्रिप्टो का कैसे चलता है? क्रिप्टो चलता है सोशल मीडिया से। और जितने भी डाओ के प्रोजेक्ट होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जो कम्युनिटी बेसिस पे कॉइन फार्मिंग करते हैं, जहां से फार्मिंग करके लोग पैसे बनाते हैं, इनका सबसे बड़ा सोशल मीडिया होता है टेलीग्राम। आज जितने भी लोग, क्या सभी लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं? 100% जुड़े हुए हैं, 100% टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं ना। तो जो मैक्सिमम जो अपडेट आते हैं वो टेलीग्राम से आते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको, इनके डायरेक्ट टेलीग्राम को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, टेलीग्राम को मैं ओपन कर रहा हूं, आपके सामने टेलीग्राम ओपन हो रहा है, ठीक है। व्यू टेलीग्राम में गया मैं, ठीक है। सर टेलीग्राम में कितने लोग हैं? 18,548, 18,548 देख पा रहे हैं आप? 18,548। हो सकता है मैं ट्विटर मिला लूं, हो सकता है मैं इंस्टाग्राम मिला लूं, सब मिला के सर मुझे लगता है 30,000, 35,000, 40,000, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बट सर आज 8 लाख लोग जुड़े हुए। सर इतना डिफरेंस होता है क्या? सर इतना डिफरेंस होता है क्या? सोशल मीडिया में इतने कम लोग हैं और होल्डर 8.5 लाख लोग हैं, मतलब 8.5 लाख वो लोग अब एआरके से अवेयर ही नहीं है। सर इसको बोलते हैं फेक होल्डर्स, मैं इसको प्रूव करूंगा अभी। इसको बोलते हैं फेक होल्डर। मतलब आज जितने भी लोग हैं, क्या टेलीग्राम में सबके पास आईपीएफ का मैसेज आता है कि नहीं आता? कि आज ये आ रहा है, आज वो आ रहा, हमारे ये आ रहे, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होके आता है। तो सोशल मीडिया पे एक्टिविटी इतनी कम है और नंबर ऑफ होल्डर्स इतने ज्यादा हैं, ठीक है। ये सर अपडेट तो आईपीएफ पे यहाँ भी मिलता है, आईपीएफ के देख लीजिए लगभग 21,776 है, 766 है, ठीक है। बट हमारे होल्डर्स कितने? 32,000 होल्डर्स है। सर 20% का 30% का गैप हो ही सकता है, बट यहाँ पे तो भाई साहब 95%, 90% का गैप है, ठीक है। अब देखिए फेक होल्डर्स कैसे तैयार होता है। लोग बोलते हैं सर फेक होल्डर्स कैसे तैयार हो जाएगा? चलिए मैं आपको आज फेक होल्डर्स तैयार करके दिखाता हूँ। मैं आपको आज फेक होल्डर्स तैयार करके दिखाता हूँ, चलिए आइए। दूध का दूध, पानी का पानी तो बनाता हूँ धमाकेदार। ये होल्डर्स है ना 8,12,000। चलिए सर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, ठीक है। हम लोग अंग्रेजों को बहुत मानते हैं, इंटरनेशनल हो गया मतलब वो मेरा हो गया, अंग्रेज साले आज तक किसी के नहीं हुए, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारा होल्डर्स कितना है? 33,180 होल्डर्स है। चलिए ओके, चलिए सर आ जाइए टोकन पॉकेट में। फेक होल्डर्स तैयार करूंगा, है ना। तो फेक होल्डर्स तैयार करने के लिए ट्रस्ट वॉलेट ओपन करूंगा मैं, है ना। ट्रस्ट वॉलेट में तैयार करूंगा और मैं ऐसा वॉलेट लूंगा जिसमें मेरा आईपीएफ ना हो। तो मैं आईपीएफ का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मैं निकाल लेता हूँ। जस्ट अ फ्यू मिनट गाइस, जस्ट अ फ्यू मिनट्स। मैं इससे बताना क्या चाहूंगा ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जस्ट अ फ्यू मिनट्स। ये मैंने कॉपी कर लिया, ये मैंने यहाँ होल्डर में डाल दिया, मैनेज क्रिप्टो, चलिए ऑन कर दिया मैं, ठीक है। चलिए सर, और
इसके ब्लॉकचेन पे मैं देख लेता हूँ होल्डर्स कितने हैं। ब्लॉकचेन देखूंगा भाई, मैं कोई भी डाटा को नहीं मानता। मैं आईपीएफ ओपन करता हूँ और ब्लॉकचेन का स्क्रीनशॉट लेता हूँ। आप लोग भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये 33,184 होल्डर्स है। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, होल्डर्स ले लिया। ठीक है, चलिए ऑल पे गया, आईपीएफ आ गया, रिसीविंग एड्रेस कॉपी किया मैंने 108। ये मैं आईपीएफ भेजता हूँ। चलिए मैं आईपीएफ भेजता हूँ। बत्तीस हजार 184। बेकार है। 5 आईपीएफ आ गया जी, रिसीव हो गया। देखिए 5 आईपीएफ देख पा रहे होंगे आप, रिसीव है ना। टाइम देख लीजिए, 9 बज रहा है एग्जैक्ट। 5 आईपीएफ आ गया। ठीक है, चलिए सर अब हम लोग खोलते हैं ब्लॉकचेन। आईपीएफ का है ना। स्क्रीनशॉट कितना पे लिया था हमने? 184। स्क्रीनशॉट लिया था हमने 13,184। चलिए ये होल्डर थे 13,187। हो सकता है कोई और भी कुछ लोग ट्राई कर रहे होंगे, लोग हो सकता है 187 हो गया। देख पा रहे हैं होल्डर्स, इंक्रीज हुआ है क्या? इंक्रीज हुआ है ना सर। करना कुछ नहीं है, अपने मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट में एक बार में 100 वॉलेट बन सकता है। ट्रस्ट वॉलेट में 100 वॉलेट बन सकता है, टोकन पॉकेट में 10,000 वॉलेट बन सकता है। जितना वॉलेट बनाना बनाइए। ये 1800 लोग है ना, तो 100 वॉलेट भी बनाइएगा सर, तो 1,80,000 वॉलेट तो अभी बनेगा। और सब में एक आईपीएफ डाल दीजिए भाई, हो गया होल्डर्स। कितने होल्डर्स हो जाएंगे? 32,000 इधर, 1,80,000 इधर, 2,30,000 होल्डर्स बन गया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। बट सर नंबर ऑफ होल्डर्स तो लेके आ जाइएगा, बट नंबर ऑफ सोशल मीडिया में सब्सक्राइबर कहां से लाइएगा? समझ रहे बातों को? सर मैं रियलिटी दिखाना चाह रहा हूं। क्या एआईपीएफ को अगर इंटरनेशनल दिखाना होता, इसके क्रिएटर पोलैंड से है, वो एक अलग बात है, मैं उसको भी नहीं मानता, बट अगर इसे दिखाना होता तो ये क्या करता? पहले दिन से ही फेक होल्डर तैयार कर देता। बोलता पता क्या, आई एम इंटरनेशनल। जिस दिन लॉन्च हुआ मैं तो 5 लाख लोग आ गए। सर पॉसिबल है क्या? मैं आपसे खुद पूछ रहा हूं ना भाई, कि अगर मुझे कोई डाओ बेस्ड प्रोजेक्ट का कोई पॉइंट का अगर मुझे कोई अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो मैं तो उसका सोशल मीडिया से कनेक्ट रहूंगा कि नहीं रहूंगा? अरे भाई मैं मानता हूं 100% लोग नहीं रहेगा, 60% तो रहेगा, 70% रहेगा भाई, 95% का डिफरेंस है। पॉसिबल है क्या? फेक होल्डर से बनाइए। 1851 लोग हैं आज जूम मीटिंग में, रिकॉर्ड तोड़ेंगे आज। और 1800 लोग जूम मीटिंग में रहेंगे। एक लोग, सभी लोग 100 वॉलेट बनाइए, 50 तो वॉलेट बनाइए भैया। और हम लोग भी कल से प्रमोट करेंगे, आई एम इंटरनेशनल, आई एम इंटरनेशनल, आई एम इंटरनेशनल। चलिए और एक चीज दिखाता हूं, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। आइए लिक्विडिटी की बात करते हैं ना। चलिए सर आते हैं लिक्विडिटी की बात। चलिए आइए लिक्विडिटी की बात। देखिए दिखावे की दुनिया है, जो दिखता है वो बिकता है। आते हैं तो लिक्विडिटी 60 मिलियन है सर, हमारा आईपीएफ का 10 मिलियन है। मतलब आईपीएफ आपको इतने अच्छे से पे आउट दे रहा है, आज तक कहीं कोई शिकायत नहीं आई है, सब कुछ चाहिए, फिर भी हम लोग उस पर शिकायत पे शिकायत, शिकायत पे शिकायत, शिकायत पे शिकायत। अरे भैया नींबू इतना भी मत निचोड़िए कि मतलब साला पीने लायक भी ना बचे, है ना। देखिए आते हैं लिक्विडिटी का खेला। देखिए ये चार्ट है, मैंने मंथली वाइज चार्ट खोल के रखा है। ठीक है, पहला महीना आप ऊपर में देख पा रहे हैं, या फिर मैं इसको दिखाता हूं, मैं आपको कंप्यूटर पे दिखाता हूं, मार्क करके दिखाता हूं, मजा आएगा। मैं कंप्यूटर पे दिखाता हूं मार्क करके, जस्ट 2 मिनट्स ले लीजिए गाइस। आपके लिए स्क्रीन में शेयर कर दिया।
हाँ चलिए ARK का चार्ट दिख रहा होगा आपको मंथ वाइज। चलिए ये इसका पहला कैंडल है ARK का, ठीक है। क्या कैंडल है? पहला। अब ये जो पहला जो कैंडल है, ठीक है, इसका वॉल्यूम देखिए इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम दिखाता हूं। हाँ अब देखिए ये जो एक पहला कैंडल है इसका वॉल्यूम कितना है देखिए तो मार्केट में इसका वॉल्यूम है, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे देखिएगा जो वॉल्यूम दिख रहा है ना, जहाँ मैं मार्क करूंगा, आप लोग यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जस्ट अ फ्यू मिनट्स मैं मार्क करता हूँ। ये जो यहाँ पे जो चार्ट है, ये जो रेड कलर का जो मैं मार्क किया, यहाँ पे वॉल्यूम देखिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ वॉल्यूम देखिए ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब हुआ कि एक महीना में लोगों ने बाय किया और सेल किया, ठीक है, एक महीना में। बट कितने की वॉल्यूम जनरेट हुई? 48.45 मिलियन। कितने हुई सर? 48.45 मिलियन। मतलब 25 अगस्त को ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, एक महीना में ही 48 मिलियन का फंड यहाँ पे आ गया, मतलब बायर का फंड आ गया, लिक्विडिटी आ गई। मतलब जिस दिन लॉन्च हुआ 48 मिलियन का फंड पहला दिन ही पहला महीना ही आ गया। 48 मिलियन। सर लोग बोलता है सर वॉल्यूम इज लिक्विडिटी। अरे हाँ भाई, वॉल्यूम इज लिक्विडिटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब यहाँ पे मार्क करता हूं मैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए 24 घंटा चल रहा है यहाँ पे चार्ट, मैं मार्क करता हूं, थोड़ा सा देखिएगा इसको। एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे मार्क कर रहा हूं मैं आपके राइट साइड में। ये 24 आवर्स है, ठीक है। ये बाइंग वॉल्यूम है, ये सेल वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 5.6 मिलियन। अब 24 घंटा तक अगर ये सेल वॉल्यूम कम रहा, अभी सेल वॉल्यूम ज्यादा है, बाय वॉल्यूम कम है, तो 24 घंटा में यहाँ पे जो वॉल्यूम जो दिखा रहा है ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो स्क्रीन पे, ये रेड में दिखाएगा, मतलब सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहा 24 घंटों में। अगर बाय वॉल्यूम ज्यादा रहा तो बाय वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो ये लिक्विडिटी में ऐड हो जाएगा, और सेल वॉल्यूम अगर ज्यादा रहा तो लिक्विडिटी से कम हो जाएगा। वॉल्यूम समझिएगा, वॉल्यूम इज लिक्विडिटी। वॉल्यूम तो लिक्विडिटी है, बट कब है? जब 24 घंटा में अगर बाय का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो लिक्विडिटी ऐड हो जाएगी, सेल का वॉल्यूम ज्यादा रहा तो लिक्विडिटी कम जाएगी। समझिएगा, लोग गलत मीनिंग निकालता है, मैं गलत मीनिंग समझाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। तो पहला महीना प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ ARK, ठीक है। पहला महीना प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 48 मिलियन। सर 48 मिलियन कितना होता है पता है? 1 मिलियन में होते हैं 10 करोड़, 10 मिलियन में होते हैं 100 करोड़, 48 मिलियन में होते हैं 4850 करोड़। मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहला महीना में 4850 करोड़ का फंड आ गया। हाँ जी, आ गया ना, बाइंग आ गया, बाइंग। मैंने क्या बोला? जैसे 24 घंटा मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया, वैसे ही एक महीना में 4850 करोड़ पहला महीना। तो भैया रेट तो उठ गया, मतलब ये कहीं ना कहीं क्रिएटर का लिक्विडिटी है, क्रिएटर ने इसको बाय करके प्राइस को उठा दिया। दूसरा महीना वॉल्यूम कितना है? 40 मिलियन की वॉल्यूम घट गया। क्यों भैया? दूसरा महीना लोग नहीं आए थे। तीसरा महीना 57 मिलियन की लिक्विडिटी, मतलब लोगों ने इतना बाय सेल किया 57 मिलियन, 5700 करोड़ का फंड तो खाली सेलिंग प्रेशर आया है। और चौथा महीना, पांचवा महीना, मैं बिग खोल के रखा हूँ, सॉरी दोस्त, बिग खोल के रखा था। अब आप देखना ये महीने का चार्ट, मैं गलती कर रहा था। ये देखिए, ये 48 मिलियन आया पहला महीना में। दूसरा महीना में 205 मिलियन, मतलब ट्रांजेक्शन जो हुआ है वो लगभग आपका 20,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो गया। 20,000 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूं मैं। फिर यहाँ पर भी लगभग 24,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो गया, तीसरा महीना में गिर गया। क्यों? आपकी तो लिक्विडिटी यहीं से उठी थी, यही लिक्विडिटी आज भी पड़ी हुई है। अगर इस लिक्विडिटी को अगर आप आज यहाँ से 48 मिलियन से 59 मिलियन अगर हटा दीजिएगा, क्योंकि ये पहला महीना तो भाई, पहला महीना क्या बिटकॉइन में, इथेरियम में, बाइनेंस में क्या इतना फंड आ जाता है क्या? 4,000 5,000 करोड़ आ गया था क्या सोलाना में आ गया था, बीएनबी में आ गया था, अड्डा में आ गया था, कार्डानो में आ गया था, मार्केट में जितने भी कॉइन है क्या सबका आ गया था क्या सबका आया था क्या? नहीं सर। पहला महीना में जो आज कम्युनिटी दिखा रही है, 8 लाख कम्युनिटी है, 50,000 कम्युनिटी है, क्या 10,000 लोगों ने मिलकर 5,000 करोड़ का फंड खरीद लिया था? इज दिस पॉसिबल?
और मतलब दूसरा महीना लोग आए, तीसरा महीना लोग आए, चौथा महीना लोग आए और मार्केट गिरना चालू हो गया। बाइंग की लिक्विडिटी कहाँ गई भाई? बायर कहाँ है? कहाँ है बायर? मार्केट जो एक बार उठा है, एक बार जो हाई लगाया है, फिर उसके बाद मार्केट गिर रहा है और गिरते गिरते पता चला जो इसकी ओपनिंग प्राइस $6 थी, अब इसकी ओपनिंग प्राइस जहां $6 कहीं नहीं आ गया, उससे नीचे भी अगर आ गया तो मार्केट गिरना चालू हो जाएगा। तो भैया इसकी भी लिक्विडिटी 10 मिलियन के आसपास ही है। ये तो 50 मिलियन भैया साहब जिस दिन लॉन्च हुए थे क्रिएटर जी ने लिक्विडिटी डाल दी। देखिए कोई भी कॉइन में लिक्विडिटी डालता है, आज हमारे क्रिएटर ने भी लिक्विडिटी डाला था, पता है ना, $5 की लिक्विडिटी डाली थी, फिर कॉइन को बंद कर दिया गया तो $5 की लिक्विडिटी आई तो एक कॉइन का प्राइस हमारा $1 का आ गया। तो लिक्विडिटी तो डालता ही डालता, नहीं डालेगा तो फिर लोग क्यों आएगा? बट 50 मिलियन की लिक्विडिटी डालने के मतलब पहला महीने क्या, भाई पहला महीना में इतना फंड आता ही नहीं है, पहला महीना में इतना फंड आता ही नहीं है। और जब भाई अगर पहला दूसरा महीना में आना चाहिए, तीसरा महीना में आना चाहिए, तो इंटरनेशनल का मतलब यही होता है पहला महीना में हवा में आ जाओ, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना में गिरते चला जाओ। सर लिक्विडिटी तो ओरिजिनल है, बट लिक्विडिटी ये पब्लिकली लिक्विडिटी नहीं है। ये पहला महीना का जो क्रिएटर कॉइन डाल के प्राइस को उठाता है, ये उसकी लिक्विडिटी। इसने जानबूझकर प्राइस को हाई उठाया और लोग बड़ा रेट पे खरीदे और यहाँ पे सेलिंग चालू होंगे। क्यों नहीं? 3 महीने से ज्यादा प्राइस क्यों नहीं टिका भाई? क्रिप्टो क्या, इथेरियम, बाइनेंस, सोलाना, आप जितने सारे कॉइन को प्रोजेक्ट में आप कॉइन को कंपैरिजन करते हैं, क्या वो इस तरह से चला है क्या? सर अगर होल्डर्स तैयार करना है ना तो फेक होल्डर्स तैयार कर लो। AIPF ने कभी फेक होल्डर्स तैयार नहीं किया। इसके आज भी क्रिएटर वॉलेट्स हैं, बट लोग बिलीव नहीं करते। भैया तो क्या करें, परवान देने के लिए सौ चीज है, हमारे पास कागज है, व्हाइट पेपर है, टेलीग्राम है, सोशल मीडिया है, फाइनेंस है, लोग उस पर बिलीव नहीं करते हैं। एक यूट्यूबर आता है कहता है ये लवीश चौधरी की कंपनी, हाँ ठीक है भैया मान लो, वो बंदा IPS ऑफिसर है, वो बंदा क्रिप्टो का एक्सपर्ट है, मान लो ना, क्या दिक्कत है भैया, मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मान के रखिए आप कि भाई लवीश चौधरी है। और मेरा मानना है कि इस प्रोजेक्ट में अगर लवीश चौधरी है ना तो आप लोग को खुश नसीब होना चाहिए कि लवीश चौधरी ने भी 2020 से लेकर 2025 तक प्रोजेक्ट चलाया, 2026 तक चलाया, 6 साल फिनटेक को दिया उसने। तो सर अगर वो 6 साल दिया है तो 6 साल ये भी चलेगा, मान लेते हैं सर। लोग बोलते हैं सर AIPF अगर 2 साल भी चल गया बिजनेस के साथ हम लोग बहुत पैसा छाप देंगे। सर देखते थे 7 महीना चला गया, अभी इस AIPF के प्रोजेक्ट में सर 10 मिलियन नहीं बहुत सारी लिक्विडिटी आना बाकी है। हम लोग ARK का, हम लोग LGNS का सबका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, सबका रिकॉर्ड तोड़ेंगे AIPF। चलिए मैं आपको थोड़ा LGNS का भी चार्ट दिखाता हूँ, LGNS का भी देखिए, वो जो लिक्विडिटी जो खेला खेलते हैं ना, आज मैं आपको वो दिखाता हूँ। सर आपको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है भाई? इतने सारे, अरे भाई इसको अगर दिखावा करना होता तो क्या इस हाकिम के पास पैसे नहीं है क्या दिखावा करने के लिए? हाँ जी, दिखावा करने के सोशल मीडिया क्या है सर? सोशल मीडिया एक्टिविटी, नंबर ऑफ होल्डर, क्या करेंगे? अपना ही कॉइन बना के 5-10 लाख वॉलेट में डाल देंगे, क्या दिक्कत है? फेक होल्डर्स दिखा देता हूँ मैं, चलिए आ जाते हैं। देखिए LGNS पहला महीना वॉल्यूम, LGNS खोल दिया ना, कुछ और खोल दिया, हाँ LGNS खोल दिया, ठीक। पहला महीना वॉल्यूम, मंथली चार्ट खोलना होगा ना, ये देखिए पहला महीना का वॉल्यूम था 9.5 मिलियन, देख पा रहे जहां मैंने लेफ्ट साइड में मार्क किया है, मतलब 95 करोड़ का फंड सीधा डाला, प्राइस हवा में उठा दिया। दूसरा महीना में वॉल्यूम जो आया, सेलिंग का वॉल्यूम आया 15.782 मिलियन, सीधा उठ के गिर गया। तीसरा महीना, चौथा महीना गिरना चालू हो गया। मतलब पहला महीना भी इसके पास भी लोग आ गए थे बहुत सारे, हाँ? और उसके बाद धीरे धीरे कहने का मतलब क्या है कि पहला बार प्राइस उठ गया, उसके बाद दूसरा बार थोड़ा सा और उठा, तीसरा बार में गिर गया। क्यों भैया? मतलब आपके पहले महीने में लोग बहुत सारा आ गए थे, दूसरे महीने में लोग आ गए थे, और तीसरा महीने सब एग्जिट होना चालू हो गए। और आज तक इतना एग्जिट हो रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा ट्रेंड। मैं आपको ट्रेंड समझाता हूँ सर। ट्रेंड क्या होता है? किसी भी चीजों का रेट कब उठता है? जब लोग बायर में इंटरेस्टेड हो और सेलर में इंटरेस्टेड ना हो। एम आई राइट है रॉन्ग? कि किसी में बायर अगर इंटरेस्टेड हो, सेलर अगर इंटरेस्टेड कम हो, तो वहां रेट बढ़ेगा, ठीक है? अब इसकी 25 लाख कैपेसिटी है, अब पता चला इसका भी टेलीग्राम खोल के पोस्टमार्टम कर देंगे, LGNS वालों को बुरा लग जाएगा। तो मैं वो आप लोग खुद से पोस्टमार्टम कर लीजिएगा, मैं करने नहीं जाऊंगा। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए, और जस्ट अ फ्यू मिनट्स गाइस, जो चीज दिखाऊंगा बड़ा मजा आएगी। ये देखिए क्लियर ऑल ड्राइंग हो जाए मेरे भाई। हाँ हो गई।
देखिए ये देख पा रहे हैं मैं लेफ्ट साइड का स्क्रीन में, ठीक है, ये देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा जूम करके देखिएगा या मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में घुमा लीजिएगा, जैसे यूट्यूब का वीडियो देखते हैं उस तरह से आपको टीवी अच्छा दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे बायर कितना है 1,25,000 लोग, सेलर कितना है 6,07,984 लोग। आपको समझ में आ रहा है सेलर क्या है? मतलब 6 लाख लोग 24 घंटा में सेल की तरफ है और 1,25,964 लोग बाय की तरफ है। बाय वॉल्यूम कितना है 9.6 मिलियन, सेल वॉल्यूम कितना है 14.3 मिलियन। मतलब सेलर हावी है, सेलर मतलब लोगों का प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। और ये जो 1,25,000 ये वो बेवकूफ लोग हैं जो लीडर के बातों में आके कॉइन को बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। लीडर अपना पैसा कमा रहे हैं, 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 और सेलर लोग बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। तो सर जब 90% लोग सेलर में इंटरेस्टेड है, सेलिंग में इंटरेस्टेड है, ये कॉइन कहां से उठेगा? तो आप बोलिए सर बायर फिर क्यों आ रहा है? लीडर लोग मोटिवेट करके इसको लेके आ रहा है। आज एलजीएनएस में सर कहानी डल चुकी है। मैं आपको बता दूं आज एलजीएनएस में कहानी डल चुकी है, मैं वो भी आपको दिखाता हूं बाय प्रूफ। देखिए अब इन्होंने क्या किया था, ये एलजीएनएस जो है, ये जो एलजीएनएस है ये पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे है, राइट? चलिए सर मैं आपको दिखाता हूं। अब ये जो एलजीएनएस है सर ये पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे, ठीक है। अब एलजीएनएस का आया है अनुबिस ब्लॉकचेन, ठीक है, अनुबिस ब्लॉकचेन आया है। और अनुबिस ब्लॉकचेन आने के बाद इन्होंने कॉइन को पूरा उठा के उधर ट्रांसफर कर दिया। मैंने बताया था ना इसमें एक्सटर्नल कॉल है। देखिए आज स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या मेरा? हाँ स्क्रीन तो शेयर हो ही रहा है, ओके। नहीं स्क्रीन शेयर स्टॉप रिकॉर्डिंग, यस स्क्रीन शेयर मेरा मोबाइल का हो गया होगा, देखिए चेक कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको अपना बिटगेट वॉलेट दिखाता हूँ। देखिए ये बिटगेट वॉलेट है और मैंने अनुबिस ब्लॉकचेन को इंपोर्ट करके रखा हुआ है। देखिए अनुबिस ब्लॉकचेन इंपोर्ट कर दिया। अब इनका जो एलजीएनएस जो लॉन्च हुआ यहाँ पे, एलजीएनएस कौन सा एलजीएनएस? अनुबिस वाला। मतलब इन्होंने ब्रिजिंग किया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाई कितना, मतलब इनका ओपनिंग प्राइस क्या है? पहला जो कैंडल है, एक मिनट गाइस, मतलब इनका जो कॉइन जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन वाला था इन्होंने ब्रिज करके, ब्रिज मतलब उन्होंने दूसरे ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। मतलब वहां भी है यहाँ भी है। इसका ओपनिंग प्राइस देखिएगा, अरे भैया एक मिनट यार, इसका ओपनिंग प्राइस $5 है। एक्चुअली मैं चार्ट को उधर ग्राफ नहीं पा रहा हूं मैं, एक मिनट मैं इसको हॉरिजॉन्टल मोड में कर लेता हूं। देखिए ओपनिंग प्राइस दिख रहा है $5 से, जबकि एलजीएनएस का रेट वहां पे चल रहा था $2, $2.50। कहां पे? पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे। और यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया $5 पे, और यहाँ पर भी रेट टिक नहीं पाया, यहाँ से भी रेट गिरना चालू हो गया। देख लीजिए रेट गिरना चालू हो गया। अब पता है लोग यहाँ पे कैसे फंस गए हैं? अब लोगों का, कुछ लोगों का यहाँ पे ऑटोमेटिक शिफ्टिंग कर दिया गया है, जहाँ पे लॉकिंग पीरियड था। लॉकिंग मतलब आपका फंड लॉक रहेगा, फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। और जो भी लोग प्रॉफिट को बाहर करेंगे सर 32% गैस फीस काटा जा रहा है, 32% गैस फीस। क्यों? कि प्राइस ज्यादा गिरे ना, लोग बेचे ना। 32% लोगों का पैसा, जिन लोगों ने $6 पे खरीदा, $8 पे खरीदा, $7 पे खरीदा, $12 पे खरीदा, उन लोगों का कॉइन का प्राइस देखिए यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है $2.94। $5 से भी नीचे फिर रेट गिर गया। इन्होंने सोचा कि यहाँ से रेट को स्टेबल कर देंगे, बट मैंने क्या दिखाया कि इनके 25 लाख कम्युनिटी में 90% लोग क्या है, मतलब 1 लाख लोग बाय कर रहे हैं, 7 लाख लोग सेल कर रहे हैं। मतलब सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब लोग यहाँ पे बाइंग कभी आ ही नहीं सकता, प्राइस उठ ही नहीं सकता है। ये तभी उठेगा जब यहाँ के क्रिएटर ने जो लिक्विडिटी चोरी किया है उस लिक्विडिटी को यहाँ से कॉइन को बाय करना चालू करते, तभी उठेगा। नहीं उठ सकता है सर, और इसका रेट गिर गया। अब सोचिए जिन लोगों ने, अब छोड़ दीजिए सर पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन पे छोड़ दीजिए, अब जो लोग अनुबिस ब्लॉकचेन में काम करना चालू किए, अनुबिस ब्लॉकचेन में नया फ्रेशर इन्वेस्टर है, जिन्होंने $5 पे खरीदा होगा, 4 पे खरीदा होगा, सर उनकी ब्याज फंड आधा हो गई ना। लॉन्च हुआ तो 1-2 महीना हुआ है, 1-2 महीना ही हुआ है, आधा हो गई। और उसके बाद भी इस पॉइंट को अगर आप स्वाइप करते हैं, मैं सामने आपको स्वाइप करके दिखाता हूं, सामने मैं स्वाइप करूंगा, ठीक है, एलजीएनएस से डाई। चलिए देखिए सर क्या लिखा हुआ नीचे में दिख रहा है, रॉकेट स्वाइप। सर रॉकेट स्वाइप दिखा है 32%। सर 32% रॉकेट स्वाइप है। अगर इसको आप, अगर इसको एडिट करना चाहिए ना, मैं 3% कर देता हूं, ठीक है, मैं 3% कर देता हूं सर। ये रॉकेट स्वाइप में क्या है, ऑटोमेटिक
देखिए ये स्मार्ट, ये इनका ऑटोमेटिक अप्लाई द ऑप्शनल स्लीपलेस फॉर ट्रांजेक्शन, मतलब ये बिना 32% ट्रांजेक्शन किए हुए आपका टोकन स्वाइप ही नहीं होगा। मतलब लोगों का सर 32% चार्ज तो ये यहीं से काट ले रहे हैं। तो लोगों का पहला प्रिंसिपल आधा हो गया, जिसने 10 लाख लगाया था उसका 5 लाख हो गया, चाहे वो एलजीएनएस पॉलीगॉन वाला पे लगाया होगा, चाहे अनुबीज वाला लगाया होगा, चाहे उसने ब्रीजिंग कर लिया होगा, फंड में शिफ्ट कर लिया होगा। और शिफ्टिंग करने के बाद अगर आप एक पॉइंट की वैल्यू $3 है तो आपका 32% कटने के बाद, मतलब $3 का वैल्यू अगर मैं पकड़ू तो $3 का जो कॉइन है सर, $3 का कॉइन इंटू 32% डिवाइड बाई 100 माइनस 3 सर 2.04 का रेट आएगा। तो लोग 32% कटवा रहे, प्लस 5% सेल टैक्स, सर 37% काटा जा रहा है। तो क्या जिसका पैसा प्रिंसिपल आधा हो गया है वो तो पहले बचेगा नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, उसके बाद 35% और कटेगा, लोग पैसा बाहर भी नहीं कर पा रहा है। और लीडर पता क्या मोटिवेशन दे रहे, सर अब आप एक काम कीजिए, 2 साल 1.5 साल के लिए कॉइन को छोड़ दीजिए। क्यों सर, ये क्या बिटकॉइन है जो मैं खरीद के छोड़ दूं? ये क्या एथेरियम है खरीद के छोड़ दूं? जब से लॉन्च हुआ पिछला 2 साल 2.5 साल से तो आपका प्राइस उठा ही नहीं है, और अभी मैं इसको 2 साल के लिए खरीद के छोड़ दूं? क्या बेवकूफी वाली बात है भाई? सर समझने वाली बात है, लीडर मोटिवेट कर रहे हैं, अरे सर छोड़ दीजिए ना, प्राइस गिरने दीजिए ना। क्यों प्राइस गिरेगा भाई? लिक्विडिटी करोगे आप। और सोचिए ये जो टैक्स मॉडिफाइबल 32% जो यहाँ पे आया है, ये जो 32% यहाँ पे जो आया है, ये अचानक से क्यों बढ़ गया? चलिए दिखाता हूँ। लोग बोलते हैं सर ये सब मैं कुछ नहीं मानता, कुछ नहीं मानता। सर मानना पड़ेगा। क्या है, क्या है? टैक्स मॉडिफाइबल। जब इसके पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे ये कहानी थी तो इनका तो खुद का ब्लॉकचेन है, कुछ भी कर सकते हैं, कर दिया इन्होंने। आते हैं सर AIPF पे, इतना सारा चीज तो दिखाया मैंने। आते हैं AIPF, आइए AIPF पे, चार्ट पे आइए। आइए चार्ट पे, चलिए देखिए आज AIPF का भी सारा पोस्टमार्टम आज कर देता हूँ मैं। देखिए AIPF क्या कहानी है AIPF का। चलिए कितना वॉल्यूम है सर? पहला महीने का वॉल्यूम कितना है? $40,000। सर क्रिप्टो में $40,000 का मतलब 40 लाख रुपया होता, क्योंकि स्टार्टअप था। 40 लाख रुपए लगा ही सकता है लोग भाई वॉल्यूम में। आया ना, आया कि नहीं आया 40,000? दूसरा महीना देखिए, देखिए क्रिप्टो में जैसे जैसे लोग आना चालू हुआ वैसे वैसे रेट बढ़ता है। क्या बिटकॉइन का रेट, इथेरियम का रेट, बाइनेंस का रेट, सोलाना का रेट, अड्डा का रेट, कार्डानो का रेट, डॉजी का रेट, शिबा का रेट, जितना कॉइन का नाम पता नहीं, ओपी है, क्या क्या कॉइन है पता नहीं मुझे, ठीक है। पहला क्या उसने वो क्या पहला दिन ही उठ गया था? नहीं, पहला महीना $40,000, देखिए लिखा ऊपर में वॉल्यूम 40,000 पहला महीना। दूसरा महीना चार्ट देखिए, $2,10,000, 2 करोड़ का फंड। तीसरा महीना $7,34,000। चौथा महीना $1.5 मिलियन। बाइंग है, बाइंग ग्रीन है भाई, बाइंग है, बाइंग का वॉल्यूम तेज रहा, 2.88 मिलियन, 6.55 मिलियन। उसके बाद रेट आसमान में, धीरे 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 वॉल्यूम आया। सर इसको भी अगर एम करना रहता, ये भी क्या करता है, वॉल्यूम डालता क्रिएटर ने और इसका भी प्राइस को बढ़ा देता। ये जो है पहला महीना का क्रिएटर का ही है, क्योंकि कॉइन में लिक्विडिटी नहीं डालेगा तो लोग क्यों लिक्विडिटी डालेगा? इसको बनाने वाला पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो डालने वाला पैसा क्यों करेगा? बट इसने मैनिपुलेट नहीं किया, इसने फेक होल्डर्स तैयार नहीं की। लोग बोलते हैं सर हमने तो यूट्यूब पे वीडियो देखा, इसका तो पोल निकाल दिया जाएगा, इसका पोल जैसे डालेंगे। अरे भैया क्या होता है, चलिए देखते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट चलिए, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीजें बताई आप लोगों को, उसको नोट डाउन करके रखिएगा। मार्केट में अच्छे अच्छे बंदों को आप हिला सकते हैं, अच्छे अच्छे बंदे को बीट कर सकते हैं। चलिए दिखाता हूं। हाँ ये क्या है बॉस, 92,401 है ना, और ये है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। उनका कहना है, इनका कहना है, उनका कहना, उनका कौन, जो यूट्यूब पे एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, जो क्रिप्टो का किताब लेके बैठे हुए हैं, जो बोल देंगे वो सत्य हो जाएगा, उनकी बात तो कोई काट नहीं सकता है। ऐसे बड़े धुरंधर बैठे हुए यूट्यूब में। इसको बोलते हैं सर ये तो नल एड्रेस है ही नहीं, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया है, ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया है। तो मैं पहले आपको पढ़ाना चाहूंगा ये क्या है। दिस एड्रेस, पढ़िए इसको, दिस एड्रेस इज कॉमनली यूज्ड बाय प्रोजेक्ट टू बर्न टोकन्स, रिड्यूसिंग टोटल सप्लाई, और मिंट टोकन्स, इंक्रीजिंग टोटल सप्लाई। और यहाँ पे क्या है, नल एड्रेस का टैग लगा हुआ, देख पा रहे हैं? चलिए ये भी नहीं देख पा रहे हैं हम सर इसको नहीं मानते हैं, हम भी नहीं मानते। ब्लॉकचेन पे लिखा हुआ है, इसको कैसे मान ले?
ये नल एड्रेस है। बंड किस पे होता है? नल एड्रेस पे होता है ना। मिंट किस पे होता है? नल एड्रेस पे तो मिंट होता है। तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है, फिर भी लोग इसको नहीं मानते। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। जाइए सर, चैट जीपीटी को तो मानेंगे, यूट्यूब पे बताने वाला कोई डिग्री लेके नहीं बैठा हुआ, बट चैट जीपीटी को मानिएगा ना, गूगल जेमिनाई को मानिएगा ना। ये क्या करता है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जो रिव्यू होता है वो आपको बताता है, ठीक है। इसका चैट को हम लेके गए हैं, इसको हम यहाँ ऐसे यहाँ कॉपी किए और यहाँ ऐड किए और यहाँ पे सब बात लिखते हैं। इसमें लिक्विडिटी लॉग दिखा रहा है स्कैनर में, स्क्रीनशॉट में अपने लैंग्वेज में लिखिए सर। हमें इंग्लिश उर्दू फारसी नहीं आता है, कोई डोंट माइंड मत कीजिएगा, मैं किसी लैंग्वेज के कोई खिलाफ नहीं हूँ। मुझे जो लैंग्वेज आता है उसी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। इसमें लिक्विडिटी लॉग दिखा रहा है स्क्रीनशॉट में। इसकी लिक्विडिटी क्या, इससे पैसा बाहर हो सकता है क्या, हो सकता है क्या। दूसरा चीज लिखूंगा, लिक्विडिटी नल एड्रेस जो दिख रहा है, देखिए मैं उससे वही पूछ रहा हूँ, नल एड्रेस का मतलब क्या होता है वो दिखना है। लिक्विडिटी नल एड्रेस दिख रहा है, ये नल एड्रेस है या एड्रेस है, या एड्रेस है। ये कैसे कंफर्म करें, ये कैसे कंफर्म करें, ये कैसे कंफर्म, ये कैसे कंफर्म करें। उसके बाद पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर जो एड्रेस दिख रहा है वो क्या है, और जो 32 के पॉल पड़े हुए हैं उसको निकाला जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है क्या, ठीक है। लिख दिया, डाल दीजिए। आइए देखिए पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट देखकर जो समझ आ रहा है उसके हिसाब से डेस्क स्क्रीन में लिक्विडिटी प्रोवाइडर टैब में 00 नल एड्रेस दिख रहा है। पॉलीगॉन स्कैन में भी वही एड्रेस नल एड्रेस बंड का नाम से दिख रहा है। इसका मतलब समझना जरूरी है, क्या नल एड्रेस से पैसा निकाला जा सकता है। अगर सच में लिक्विडिटी टोकन एनपी लॉक्ड है तो नल एड्रेस के पास प्राइवेट की नहीं होती है। यूट्यूब वाला बंदा कोई किताब लेके नहीं बैठा है जो आप लोग भाग जाते हैं, भागना नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। रिस्क तो हर जगह होता है, इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, बट हमें समझ के आगे बढ़ना है। नल एड्रेस के पास प्राइवेट की नहीं होती है, ऐसे एलपी टोकन्स वापस क्लेम नहीं किया जा सकता है, लिक्विडिटी रिमूव नहीं की जा सकती है। इसके लिए ताली नहीं मारिएगा आप लोग अपने लिए। कि जो चैट जीपीटी बता रहा, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर दिखा रहा हूँ सर, अपने लिए ताली बजाइए कि आप अपने बेस्ट प्रोजेक्ट में हैं, कॉन्फिडेंस रहिए। यही वजह है कि लोग इसे बंड लिक्विडिटी या परमानेंटली लॉक्ड लिक्विडिटी बोलते हैं। देखिए पढ़िए इसको क्या लिखा है, यही वजह है कि लोग इसे बंड लिक्विडिटी या परमानेंटली लॉक्ड लिक्विडिटी बोलते हैं। जब लिक्विडिटी बाहर ही नहीं होगा, एलपी टोकन्स बाहर ही नहीं आएंगे, तो पैसा चोरी कैसे होगा मेरे भाई। अगर चैट जीपीटी भी झूठ बोल रहा है तो भैया पूरा इंडस्ट्री ही स्कैम है, इसको आप स्कैम मान लीजिए। मान लीजिए मैं भी ऐसा स्कैम मान लेता हूँ, जो मीटिंग बंद कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर। आप लोग को जो पैसा लगा है 70 दिन पैसा बाहर कीजिए और सिस्टम से आउट हो जाइए। मैं लोगों को बोलता हूँ पहले अपना किसी भी इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहले अपना प्रिंसिपल पार करो। अगर आप इस इंडस्ट्री में प्रिंसिपल पार कर लेते हैं तो आप जंग जीत जाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट से खेलते रहिए। आइए पॉलीगॉन स्कैन पे कैसे कंफर्म करें, सिर्फ नल एड्रेस देखना इनफ नहीं है। टोकन का पेयर कॉन्ट्रैक्ट खोलो, होल्डर टैब में जाओ, सबसे बड़े होल्डर अगर है और उसके पास एलपी टोकन है तो लिक्विडिटी बर्न है, ये सब देखिए आप, लिक्विडिटी बर्न है कि नहीं ये सब दिखाऊंगा मैं आपको। या फिर कॉन्ट्रैक्ट के ट्रांसफर में देखना है एलपी टोकन किस एड्रेस पे भेजा गया है, अगर ट्रांसफर हुआ है किस एड्रेस पे देखिए तो एलपी बर्न हो चुके हैं। ये सब ऑलरेडी हर बार संतोष जी या बहुत सारे लोग दिखाते रहते हैं, देखते रहिए। स्क्रीन में जो 32 के पोल पड़े हुए, लोग बोलते हैं ना सर मैंने तो वीडियो देखा था कि सर इस पे पोल डाल दिया जाता है, इससे तो पोल बाहर हो जाएगा। चलिए आते हैं स्क्रीनशॉट में 32 के जो पोल दिख रहा है वो क्या है। पॉलीगॉन स्कैन के सेकंड स्क्रीनशॉट में टोकन होल्डिंग 34,020 टोकन मतलब 92,401 पोल पड़े हुए दिख रहा है। ये नल एड्रेस के बैलेंस है, ना कि सिर्फ कि इस टोकन की लिक्विडिटी है। नल एड्रेस पे दुनिया भर के प्रोजेक्ट टोकन बंद करते हैं, पढ़िएगा। नल एड्रेस पर दुनिया भर के प्रोजेक्ट टोकन बंद करते हैं, गलती से कॉइन भेज देते हैं, इसलिए उस एड्रेस पे हजारों टोकन और पोल जमा हो जाते हैं। ये 32 पोल को कोई विड्रॉ नहीं कर सकता है क्योंकि नल एड्रेस की प्राइवेट की एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई वॉलेट उस एड्रेस को कंट्रोल नहीं करता है।
इसकी भी बात कुछ मत मानिएगा। चलो मतलब मुझे खराब लगता है बोलने में कि लोगों को नल एड्रेस पढ़ाना पड़ रहा है। मतलब लोग यूट्यूब पे आके नल एड्रेस के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, पता ही नहीं उसको नल एड्रेस के बारे में। सर पोल भेज दिया, अरे भैया पोल नहीं निकल सकता। हर एक ब्लॉकचेन का अपना एक नल एड्रेस होता है, उसी नल एड्रेस पे कोई भी कॉइन को बर्न किया जा सकता है, लिक्विडिटी लॉक किया जा सकता है। ऑनरशिप को खत्म करने के लिए भी नल एड्रेस चाहिए, उनको नल एड्रेस के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात, बर्न लिक्विडिटी का मतलब रग पुल भी हो सकता है, इम्पॉसिबल है। कॉन्ट्रैक्ट ओनरशिप री अनाउंस है या नहीं, हमारा आईपीएफ एलजीएनएस एआरके का आपका चेक कर लीजिए, री अनाउंस है कि नहीं, बताना पड़ेगा। क्या मिंट फंक्शन है कि नहीं, देख लो मिंट फंक्शन है कि नहीं। ब्लैकलिस्ट फंक्शन है कि नहीं, देख लो ब्लैकलिस्ट फंक्शन है। हर बार तो लोग दिखाते हैं डेस्क ऑफ पे ब्लॉकचेन पे ले जाके टैक्स बदल सकते हैं कि नहीं, टैक्स मॉडिफाइबल होना है कि नहीं, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, देख लो। ये सब अलग रिस्क है। अगर मुझे टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भेज दो तो स्टार्ट होता है, तो मैं चेक करके बता देता हूँ लिक्विडिटी टोटली बर्न है या सिर्फ एलपी टोकन का एड्रेस में है, ऑनर क्या कर सकता है, रग पुल का रिस्क कितना है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, इसके बारे में पूरा चीजें आपको बताया गया है। क्या गलत है? आप पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे जाके आप सही से सर्च कीजिए। अब आप इसको एड्रेस, अब आप चैट जीपीटी को एड्रेस डाल दीजिएगा तो ये बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव आपको चीज दिखा सकता है। बट इसको कंफर्म करने के लिए आप जैसे ये बोला, इसका मिंट फंक्शन है कि नहीं, ब्लैकलिस्ट फंक्शन है कि नहीं, ये चैट जीपीटी नहीं दिखा पाएगा। तो आपको जाके डेक्स स्टीनर पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे जाके खुद से चेक करना होगा ये रियल है कि नहीं। अब लोग बोलते हैं सर मैं समझ गया कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, भाई यहाँ पे साफ साफ तो लिखा हुआ यार, दिस एड्रेस इज कॉमनली यूज्ड बाय प्रोजेक्ट टू बर्न टोकन्स, रिड्यूस टोटल सप्लाई और मिंट टोकन्स। सर यहाँ तो लिखा हुआ है 92,000 पोल, भाई किसके पड़े हुए यार? अगर इसके 92,000 पोलों को पड़े हुए हैं तो इसके लास्ट ट्रांजेक्शन में आप चले जाइए ना भाई, आप लास्ट ट्रांजेक्शन खोल लीजिए। ठीक है, देखिए 1,19,26,334 ट्रांजेक्शन हुआ पड़ा है। ठीक है, और इस 19,34,000 ट्रांजेक्शन को ना, एक मिनट लास्ट पेज खोल देता हूँ, लास्ट पेज। ये जितने भी नल एड्रेस है, नल देखिए यहाँ पे हर अलग अलग एड्रेस है। नल एड्रेस पे कोई पोल ट्रांसफर करता है, हम लोग जो गैस फीस जो कटाते हैं ना, जो पोल कटता है वो सभी इस पे आता है मेरे भाई, सब इस पे आता है। इन्फिनिटी डाउ मार्केट में चल रहा है, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं मार्केट में, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सबका एड्रेस नल ही है, सबका एड्रेस नल ही है, जो लोग नल एड्रेस को यूज करते हैं। ठीक है, लोग बोलते हैं सर मैं क्या बोलूं। ठीक है, देखिए अभी एक ओरालिंक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, पता है ओरालिंक के बारे में? ओरालिंक जो बोलता है मैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हूँ। देखिए इसकी लिक्विडिटी कितनी है, 99.99% लोगों का प्राइस, मतलब 1 मिलियन की भी लिक्विडिटी नहीं है, बट चलिए प्राइस इसका $1 है। इसकी चार्ट एंड ट्रांजेक्शन में जाएगी, इसमें भी 2 इशू है, हनीपॉट है, स्कैम कभी भी हो सकता है, पहले ही बता दिया है। ठीक है, और इसके चार्ट एंड ट्रांजेक्शन में जाइएगा, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च हुआ पड़ा है, आज से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले लॉन्च हुआ है। इसका भी नल एड्रेस होकर इसका नल एड्रेस खोलिए, तब आप बोलिएगा भैया जो ओरालिंक जो प्रोजेक्ट है ये भी आईपीएफ का है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। देखिए इसका में भी 92,401 पोल पड़ा हुआ है, तो 92,401 पोल इसका अलग है और आईपीएफ का अलग है, सबका अलग है। देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा है, दिस एड्रेस इज कॉमनली यूज्ड बाय प्रोजेक्ट टू बर्न टोकन, रिड्यूसिंग टोटल और मिंट टोकन प्लान। तो क्या ये भी प्रोजेक्ट उसी का है? मेरे भाई समझने वाली बात है, नल एड्रेस अलग चीज होता है, लिक्विडिटी बाहर नहीं हो सकता है। फिर भी मैं क्या बोलता हूँ, जितने अच्छे भी प्रोजेक्ट हैं 0.1% भी किंतु परंतु बट नॉट इफ अगर है, ठीक है, तो क्या होता है कि आप अपना वही पैसा लगाइए जिस पैसा को अगर आप खो भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हमेशा रहा है, तो वो रिस्क रहेगा, गारंटी वाली रिटर्न कहीं नहीं होती है सर। तो सिस्टम में मजबूती है, हम ये बोल सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट लॉन्ग लाइफ चलेगा, हमारा मतलब हम लोगों का सबका प्रोजेक्ट। लोग बोलता है सर मैं मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, एआईपीएफ है, ठीक है, एआईपीएफ की अगर मैं बात करूं 98 मिलियन की लिक्विडिटी है, यहाँ पे सेल टैक्स 0.5%, बाय टैक्स 0, टैक्स मॉडिफायर बंद, एक्सटर्नल कॉल बंद है, ओनरशिप री अनाउंस है। इसको देखने के लिए तो ब्लॉकचेन पे भी लोग जाके देखते हैं ना, ब्लॉकचेन पे जाके देखिए ओनरशिप री अनाउंस है कि नहीं, है ना, ओनरशिप री अनाउंस है कि नहीं, आप इसको ब्लॉकचेन पे भी जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिएटर एड्रेस, ओनर एड्रेस पे क्लिक कीजिएगा सीधा दिख जाएगा, चाहे तो सीधा पॉलीगॉन स्कैन पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, लोग बोलते हैं देखिए ये भी ये खोल गया ना, ओनर एड्रेस भी, ओनर एड्रेस के पास भी 92,401 पोल पड़ा हुआ, ये भी ओनर एड्रेस है, मान लीजिए इसको। चलिए सर आते हैं, इतना दमदार प्रोजेक्ट मिला है दोस्त, आप लोग का सवाल खत्म नहीं होता है। आईपीएफ में आइए, चलिए लोग बोलते हैं सर इसका 2% सर्कुलेटिंग सप्लाई है ना,
बहुत अच्छा चीज आज दिखाने जा रहा हूँ आप लोग को, बहुत अच्छा चीज दिखाने जा रहा हूँ आज। आप लोग का आंख जो है ना खुला का खुला रह जाएगा। दिखाता हूँ, चलिए। यहाँ लोग दिखाते हैं बिटकॉइन, बीटी, बिटकॉइन। बिटकॉइन खोल लीजिए, अलग अलग पेयर में है, फर्क नहीं पड़ता। चलिए यूएसडीटी वाला पेयर खोल देख लेता हूँ। यूएसडीटी वाला पेयर अगर मिल जाए तो मैं वो देख लेता हूँ। एक घंटा हो गया मैं यूएसडीटी देखना है। यूएसडीटी। अरे भाई यार, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप बिटकॉइन का कोई भी में देख लीजिएगा तो एक्चुअली खाता ना सर्कुलेटिंग सप्लाई सेम है, टोटल सप्लाई सेम है। ये मतलब अलग अलग पेयर का मेट्रोन का पेयर खोला हूँ। आप किसी का भी पेयर खोल दीजिएगा, ठीक है ना, किसी का भी पेयर खोल दीजिएगा। आप इथेरियम का भी पेयर अगर देखते हैं, आप इथेरियम का भी पेयर देखते हैं, इथेरियम यूएसडीटी, चलिए इसका भी देख लेते हैं। इनका कहना है सर देखिए इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई सेम है, टोटल सप्लाई सेम है। दिख रहा है ना, सर्कुलेटिंग सप्लाई 122 मिलियन, टोटल सप्लाई 122 मिलियन, सेम है ना, सप्लाई सेम है। तो सर ये रियल जो कॉइन होता है ना सर, रियल जो कॉइन होता है उसकी सप्लाई सर्कुलेटिंग सप्लाई सेम होती है। ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट का एज कितना हुआ है, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, बिल्कुल होती है। सबसे पहला बात है ये किंग कॉइन है। ये अब प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे आ गई है क्योंकि इसकी सप्लाई इन्फिनिटी हो गई है। इसकी सप्लाई इन्फिनिटी देखना है तो कॉइन मार्केट कैप में जाके आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, बीएनबी हो, ये जितने प्रोजेक्ट है सबकी टोटल सप्लाई सर्कुलेटिंग सप्लाई सेम हो चुकी है। मैं सोलाना खोलता हूँ, सोल खोलता हूँ। सोल क्या खराब प्रोजेक्ट है क्या? सोल बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है सोलाना कॉइन। चलिए सोलाना खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। सोल का यूएसडीटी पेयर देख लेता हूँ मैं, अगर मिल जाए तो मैं दिखा दूंगा। कोई भी सोलाना खोल लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखा देता हूँ जस्ट 2 मिनट्स। एक मिनट, कोई भी सोलाना आप खोल लीजिए। चलिए अलग अलग बहुत सारा पेयर आ जा रहा है, मैं जस्ट दिखाना चाहूंगा। चलिए मैं इसी को खोल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, टोटल सप्लाई कितनी है, 572 मिलियन। सर्कुलेटिंग कितनी है, 1.8 मिलियन। आपका स्क्रीन स्टॉप है, शेयर नहीं सर आपका स्क्रीन। अच्छा एक मिनट, जस्ट शेयर स्क्रीन। चलिए हाँ स्क्रीन शेयर हो गया होगा, ठीक। हाँ देखिए मैंने सोलाना ओपन किया है। सोलाना कोई भी सोलाना, रैप्ट सोलाना, कोई भी, सब तो मल्टी चेन है, किसी को भी खोल लीजिए। देखिए यहाँ पे टोटल सप्लाई कितनी है, 572 मिलियन। दिख पा रहा है आपको, 572 मिलियन सप्लाई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, 1.8 मिलियन। सर्कुलेटिंग सप्लाई का परसेंटेज देखिए 0.3295%। जस्ट इमेजिन 0.32। और कॉइन की प्राइस कितनी है सोलाना की, $72 चल रहा है। ये कॉइन खराब है, मतलब ये कॉइन फिर स्कैम है। मैं इसको फिर इस सोलाना कॉइन को मैं स्कैम मान लेता हूँ। सर ये पीओएस पे और पीओडब्ल्यू पे, माइनिंग पे काम नहीं करता है, ये प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे काम नहीं करता है। इसकी मैकेनिज्म अलग है, सब कॉइन की मैकेनिज्म अलग होता है। हम मतलब मेरी वर्ड थोड़ा थोड़ा कभी कभी खराब हो जाता है, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, ये मेरे अंदर की भावना है। मतलब लोग माइनिंग कॉइन को मतलब कम्युनिटी बेस्ड कॉइन को कंपैरिजन कर देते हैं। मैं आईपीएफ को भी बिटकॉइन इथेरियम से कंपैरिजन नहीं करता हूँ सर। कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है,
अच्छा प्रोजेक्ट, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसको पब्लिसिटी हम आप मिलके करते हैं, 100 डाउ मेंबर मिलके करते हैं, 100 डाउ मेंबर की वजह से तो प्रोजेक्ट में आज 1300-1400 लोग पड़े हुए हैं ना, वरना अगर ये डाउ मेंबर नहीं तो नहीं आता। बट आज इथेरियम में, बाइनेंस में, सोलाना में डाउ मेंबर की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे लोग ऑलरेडी इसके जितने भी कम्युनिटी थे ऑलरेडी वहां पे इसको प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है, आगे बढ़े लोग, बाय सेल के मैकेनिज्म है। तो क्या सोलाना कॉइन स्कैम है? इसकी सर्कुलेटिंग कम है सर, इसकी टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई तो सेम नहीं है सर। आपके जो अभी जो एलजीएनएस या मार्केट में जितने भी कॉइन है जो दिखाते हैं मेरा टोटल सप्लाई से में सर, वो इसलिए दिखाते हैं ना कि आप बिटकॉइन से इंस्पिरेशन लीजिए और स्कैम कहीं और पे जाके हुई है, और लोग फिर बोलेंगे क्रिप्टो बेकार है। आईपीएफ को सर्च करते हैं। वाह, चलिए सर, टोटल सप्लाई कितनी है? 34 मिलियन। सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है? 55 लाख सर्कुलेटिंग सप्लाई है। परसेंटेज में कितना है? 1.62। सर इसकी भी मैकेनिज्म अलग है। लोग बोलते हैं सर तो फिर 98.5% कॉइन कहां पे है? लॉक है, जैसे सोलाना में भी लॉक है, फिर भी उसकी प्राइस बढ़ रही है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? जिसकी सर्कुलेटिंग जितनी कम होगी सर, प्राइस उतना बढ़ेगा। इस चीज को मानना पड़ेगा आपको। टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई आ गया तो क्या आज आप गारंटी दीजिएगा कि इथेरियम $2000 से $20,000 चला जाएगा? सर नहीं जाएगा, उसको हो जाएगा, डबल हो सकता है, हो सकता है। बट जो पोटेंशियल अभी इस प्रोजेक्ट में है या फिर कोई अदर प्रोजेक्ट में है जिसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होती है सर, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है। और सब सर्कुलेटिंग खत्म हो जाएगा ना तो लोग फिर पता क्या होगा, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आ जाएंगे। लोग पूछते हैं ना सर बाइनेंस पे कब आएगा? सर मैं आपको जवाब दे देता हूँ, जब इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई पूरी खत्म हो जाएगी तब ये एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। लिस्ट होगा नहीं होगा बात की बात है, बट लिस्ट होने का ये कैटेगरी है। जब इसकी यूनिस्वैप प्लेटफॉर्म से, डेस्क के प्लेटफॉर्म से स्वाइपिंग खत्म हो जाएगा, सर्कुलेटिंग खत्म हो जाएगी, तब ये एक्सचेंज पे आ जाएगा। जैसे आज 0.3 है ना, 0.3 सोलाना का दिखा रहा था, तो सोलाना कहाँ खरीदेगा? वो स्वाइपिंग पे थोड़ी मिलेगा, वो आपको आज बाइनेंस पे मिलेगा। कोई लोग बेच रहा होगा, कोई लोग खरीद रहा होगा, तो सर्कुलेटिंग खत्म होगी। अब लोग अपना ही बेच रहा है, कुछ लोग दूसरा लोग खरीद रहा है। तो जिसकी सर्कुलेटिंग कम होती है सर, उसका रेट बढ़ता है। और आज मैं बाइनेंस पे आपको मैं सोलाना दिखा दूं दोस्त, मैं आपको सोलाना दिखा देता हूँ। सोलाना देख लीजिए, सोल को लोग खराब, तो सोल तो भाई खराब कौन है? जो आज अदर प्रोजेक्ट जो बोलते हैं, देखिए ये सोल का हिस्ट्री है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, पता है क्या, कि अगर किसी का ओपनिंग प्राइस से नीचे अगर कोई कॉइन आ जाता है तो मार्केट का प्राइस ऐसे ही क्रैश कर जाता है। अब देखिए ये कॉइन $1 से चालू हुआ था, देखिए $1 नीचे में दिख रहा है ना, $1 का प्राइस नीचे में $1 का प्राइस दिख रहा है ना। 1 से प्राइस बढ़ के ये प्रोजेक्ट जो $1 से चालू हुआ था, जो भी है, ये 2021 में लॉन्च हुआ था और 2021 में ही इसका प्राइस लग चुका था $259 का, $259 का। आप बिलीव नहीं मानिएगा, मेरे पास 150 सोलाना था, 150 सोलाना 2022 के टाइम पे था, जिसको मैं $50 से लेकर $12 तक खरीदा था। $12 तक का मेरा एवरेज प्राइस था, मैं बाइंग करता था। बट किसी चुतिये की वजह से, मैं ओपन बोलता हूँ, किसी चुतिये की वजह से, किसी गलत आदमी की वजह से मैंने सोलाना कॉइन को बेच दिया था। क्यों? क्योंकि ये कॉइन जीरो हो जाए। क्योंकि उस समय लूना कॉइन के बारे में आप जान रहे होंगे, जो लूना नहीं लुनसी हो गया था, लूना नहीं लुनसी हो गया था। और बिलीव मानिए, ये कॉइन मार्केट में गिरते गिरते पता कितना करोड़ लगा दिया था? $8 पे। मैंने कॉइन को, जो मैंने $50 से कॉइन को बाय करना चालू किया था, वो गिरते गिरते $10 पे आ गया था और मैंने सभी कॉइन को घाटा में बेच दिया था। मैंने कई पैसे का नुकसान किया और ये $8 पे आ गया। बट मैंने एक चीज को ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला ना ओपनिंग प्राइस, कि ओपनिंग प्राइस क्या है पता है? इसकी ओपनिंग प्राइस अगर देखिएगा ऐसा सोलाना का, तो ओपनिंग प्राइस है 2.85। देखिए ओपनिंग लिखा हुआ, ओ लिखा हुआ, ठीक है। $2 से नीचे नहीं आया था, बट मुझे $2 तक वेट करना, इतना ही लॉस में था, और लॉस करता। ये $8 तक आया नीचे, मतलब इतना मार्केट क्रैश हुआ था 2021-22 में, अगर आप लोगों को पता होगा तो, यूक्रेन रशिया का वार की वजह से। और इसी क्रैश में मेरा फ्यूचर ट्रेडिंग में, मेरा और संतोष जी का, या ऐसे बहुत सारे लोगों का फंड बहुत हैवी क्रैश हुआ था और मेरा इस पर 150 सोलाना का पोर्टफोलियो था, ये भी खत्म हो गया था। डर से मैंने बेच दिया। किसी लोग ने मुझे बहुत ज्यादा बहका दिया, ये जीरो हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बेच दो बेच दो बेच दो। बट मैंने लॉस करने के बाद मैकेनिज्म समझा कि इसकी ओपनिंग प्राइस से तो नीचे नहीं आई मार्केट $8 से। और पता मैंने क्या किया, जब ये $12 पे गया तो मैंने 11 पे बिड लगा दिया, नहीं 11 पे आएगा तब मैं बाय करूंगा। जब ये 15 चला गया तो मैं 12 पे बिड लगा दिया। मतलब मैं $1-2 बचाने के लिए मैं इसको बाय कर रहा था, बाय हो नहीं पा रहा था। क्योंकि उसके बाद से जो मार्केट उठना चालू हुआ, उठते उठते इसने फिर एक हाई लगाया। कितना हाई लगाया? $295। जस्ट इमेजिन, फिर ये मार्केट गिरा, इतना गिरा, फिर कितना, आइए $250 हाई कब लगाया ये भी देख लेते हैं। ये लगाया 2025 में, 2021 में, 21 से गिरने के बाद गिरा कब था ये भी देख लीजिए। ये गिरा कब था? ये गिरा था 2023 में, 22 में गिरा था दिसंबर में, और फिर 25 में फिर उठ के इसने $295 का हाई लगाया। मतलब पैसा यहाँ से भी 25 गुना, 25x, ठीक है।
उसके बाद फिर देखिए फिर $253 का फिर इसने हाई लगाया, फिर मार्केट गिरा हुआ, फिर ये रेट उठेगा। जो कॉइन बिटकॉइन इथेरियम छोड़कर जो मार्केट में कॉइन यूक्रेन रसिया का वार झेल गया हो, मार्केट में सेंटीमेंट पूरा खराब को झेल गया हो, उसके बाद रेट रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है सर, उससे बढ़िया कॉइन हो ही नहीं सकता। सोलाना आज के टाइम पे बहुत बेस्ट कॉइन है। क्यों? क्योंकि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 0.3% है। तो सोलाना खराब कॉइन है, एनडीएस बहुत अच्छा कॉइन है सर। कंपैरिजन वहां करो जो उसके टक्कर का हो सर। में एआईपीएफ हो चाहे मार्केट में आरके हो सर, बिटकॉइन इथेरियम सोलाना किसी का जगह नहीं ले सकता है। ये कम्युनिटी बेस्ड कॉइन है, फार्मिंग कॉइन है। जितना डॉलर जमा कर सकते हैं जमा कीजिए और पैसे बनाइए और खरीदिए बिटकॉइन इथेरियम बाइनेंस सोलाना। एआईपीएफ वो मौका दिया है जहां से आप क्रिप्टो कमा सकते हैं, जहां से आप एसेट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो सर इस तरह से मार्केट में एआईपीएफ इस तरह से धूम मचा के रखा है सर। एआईपीएफ आज जो मार्केट में बेस्ट टू बेस्ट कॉइन है ना, उसके मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी लोग बोलती है सर इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई तो मार्केट में 98.5% कहां पे है। मैं 5 मिनट और लूंगा, सेशन को यहाँ पे एंड करूंगा। ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, बट हमारे प्यारे दोस्त आज भी जूम मीटिंग में बने हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भाई मार्केट में 98.5% सप्लाई कहां पे है। आप सोलाना का भी देख लीजिएगा, मैं आईपीएफ का दिखाऊंगा। चलिए देख लीजिए सर, सबको पता है फिर भी दिखाऊंगा, सबको पता है फिर भी दिखाऊंगा। चलिए होल्डर्स में आ जाइए। क्या है होल्डर्स में? लोग बोलते हैं देखिए सर यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, वेल, शार्क, डॉल्फिन, बीस, क्रैक, इसमें सर आपका कॉइन पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें कॉइन पड़ा हुआ, बच के रहिएगा। अरे भैया ये कौन है पता है आपको? देखिए ये है हमारा कौन है, पहला एड्रेस 44B। क्या है 44B? इसमें कितना फंड पड़ा हुआ है? 44 मतलब 40% का फंड पड़ा हुआ है। 100 में से 40% का फंड ट्रेजरी में पड़ा हुआ है। क्या हमारा ट्रेजरी से फंड कोई बाहर कर सकता है? क्या हमारा ट्रेजरी से कोई फंड बाहर कर सकता है? तो ट्रेजरी पे अगर आप क्लिक कीजिएगा सर, ट्रेजरी पे अगर आप क्लिक कीजिएगा, एक मिनट, ट्रेजरी पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ट्रेजरी का एड्रेस को आप कॉपी कीजिए। ठीक है, और एड्रेस को कॉपी करके आप फिल्टर कीजिए। लोग बोलते हैं ना सर जो पोल वाला जो वीडियो वायरल बहुत मार्केट में चल रहा है, इसमें भी आप पोल डाल के देखिएगा, क्या दिक्कत है। 2 मिनट गाइस, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, बस 4 से 5 मिनट डाल लूंगा और सेशन को मैं यहाँ पे एंड करूंगा। चलिए, ये 44% है, पहला एड्रेस 44B। दूसरा एड्रेस जहां पे लोग टोकन को स्टेक करते हैं 0 है, ये हमारा एलएस एड्रेस है। चौथा हमारा लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। पांचवा हमारा 2C है जिससे हमारा पे आउट होता है। और छठा जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो हमारा क्रिएटर का है। तो इसको अगर आप परसेंटेज जोड़िएगा, आपको यहाँ पे परसेंटेज अपना सब दिख जाएगा। बाकी परसेंटेज है ये सभी होल्डर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एड्रेस को कॉपी कीजिए, इसका एड्रेस को पेस्ट कीजिए। ये सभी कॉन्ट्रैक्ट है और सभी का नल एड्रेस पे ओनरशिप पे ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या है सर? 0 पोल है। आप इसमें एड्रेस को कॉपी करके पोल हुआ, अगर पोल होता है पोल को भेज के भी देख लीजिएगा। मैं भी पोल को भेज के देख लेता हूँ, आपके सामने को मैं भेज के देख लेता हूँ। क्या हुआ? ठीक है, ताकि पोल जाएगा तभी ना, बिना पोल का तो पैसा बाहर नहीं होगा। क्या हो गया सर? पोल चला गया क्या? ट्रांजैक्शन फेल, तो हमारा ट्रेजरी से क्रिएटर पैसा बाहर नहीं कर सकता। गुड, ठीक है, क्लियर है? दूसरा एड्रेस क्लियर हो गया। चलिए सर, चलिए दूसरा होल्डर्स 280 कॉपी करते हैं, पेस्ट कीजिए एड्रेस को। क्या है? 0 पोल, इसका भी एड्रेस कॉपी कीजिए। क्या पता हम लोग जहां फंड स्टेक करें क्रिएटर वहां से पैसा बाहर कर ले। दिखाया मैंने बहुत कुछ, फिर भी दिखाता हूं सर। इसको भी एड्रेस को पेस्ट कर, एक पोल डालते हैं। चलिए, चलिए यहां भी पोल चला गया। क्या हो गया सर? ट्रांजैक्शन फेल्ड। जहां पे हम लोग टोकन को स्टेक करें वहां से भी फंड बाहर नहीं हो सकता। चलिए सर, तीसरा आ जाइए। 3 है ये एलएस है हमारा, इसका में 0 पोल पड़ा हुआ है। कॉपी करते हैं, ओनरशिप री-अनाउंस है ना, ओनरशिप री-अनाउंस होगा तो वहां पे पोल जाएगा ही, जानते हैं। फिर भी क्या करें सर, आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है।
कंफर्म चला गया, फेल्ड। देख लीजिए भैया, फेल्ड है। गलती से यूट्यूब वाला वीडियो मत देख लीजिएगा सर कि फंड चला गया था, पोल चला गया था। पोल चला जाएगा तो पैसा बाहर हो जाएगा, देख लीजिए। चौथा कॉन्ट्रैक्ट 2D6, जहां लिक्विडिटी लॉक है हमारा। लिक्विडिटी बोलता ना, लिक्विडिटी फंड गायब हो जाएगा। मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा। लिक्विडिटी लोग गलत तरीका से पोल को डालता है नल एड्रेस पे। भाई नल एड्रेस पे तो कुछ भी चीज चला जाएगा बट वापस नहीं हो सकता है। ब्लैक होल एड्रेस है। हमारा फंड पड़ा हुआ कितना, 98,49,000, 98 करोड़ का फंड पड़ा हुआ। क्या क्रिएटर मेरा यहाँ से पैसा बाहर कर सकता है? पोल 0 है, 2D6 एड्रेस से कॉपी करते हैं। एक पोल डाल दीजिए। देखिए ये क्या है, एवरेज स्लो फास्ट कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी फीस कटता है, फीस कटवाना फीस कटवाते रहिए, बस में टाइमिंग का फर्क है। पोल चला गया, हेल्ड, हेल्ड है ना, हेल्ड। चलिए 268 जिससे हमें पे आउट आता है उसको भी कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। क्या गजब यार। डाल दीजिए, चेक कर लीजिए। 0 पोल, 0 पोल, इसको भी डाल देते हैं। पता चला जहां से पे आउट आ रहा, पता चला क्रिएटर भी बैठ के पैसा ले रहा होगा। चलो वो भी देख लेते हैं सर। पोल ही नहीं तो फंड कहां से बाहर होगा? ये मैं सब आपके सामने कर रहा हूं, ये मैं सब आपके सामने कर रहा हूं। मुझे भी दिल में धक धक हो रहा है। गलती से अगर पोल चला गया तो भाई मैं गलत हो जाऊंगा। बट मैं बता देना चाहता हूं, मैं भी आपके जैसा इन्वेस्टर हूं। अपने लॉसेस से मैंने चीजों को सीखा है। आई एम नॉट एडवाइजर, मैं कोई किसी को एडवाइज नहीं करता, बस चीजें सीख लिया हूं। ये क्रिएटर का एड्रेस है। क्या क्रिएटर ने भी, क्या क्रिएटर पता चला अपने बैठ के पे आउट ले रहा होगा? कॉपी कर लीजिए, यहां जाइए, यहां पे दीजिए, इसको भी डाल के फंड पोल चेक कर लीजिए। स्लो कंफर्म चला गया क्या? 6 का 6 कॉन्ट्रैक्ट, 1 2 3 4 5 6 और भी 8803 2D6 268 560। अगर अब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बचा है तो भाई साहब अब वो आप चेक कर लेंगे। इसके बाद भी अगर आपको भरोसा नहीं होता है, ना फेक होल्डर से, ना फेक ट्रांजेक्शन से, ना फेक लिक्विडिटी है, ना पोल निकाला जा सकता है, ना लिक्विडिटी चोरी किया जा सकता है। मार्केट का प्राइस क्यों गिर रहा है? क्योंकि भाई बिटकॉइन गिर रहा है, बिटकॉइन गिर रहा है, इसलिए मार्केट क्रैश कर रहा है। और कहां तक गिरेगा? हिस्ट्री रिपीट करता है, हिस्ट्री रिपीट करता है। देखो बिटकॉइन गिरा कि नहीं भाई? बिटकॉइन गिरा है तो अपना एपी भी गिरा। ऐसा नहीं कि एलजीएस भी गिरा, बट एलजीएस एआरके भाई वो सब में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। लोग अब वहां पे इंटरेस्टेड नहीं है, उस कम्युनिटी में। और जिस पॉइंट में लोग अब इंटरेस्टेड ना हो वो पॉइंट डंप हो सकता है। आप लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये बोल सकता हूँ AIPF आज के टाइम पे नंबर 1 बेस्ट प्रोजेक्ट है, दमदार प्रोजेक्ट है और आपके अंदर आग लगाने के लिए काफी है। बस एक ही चीज याद रखना, लोगों को गलत तरीके से पैसा इन्वॉल्व मत कराना। लोन लेके, गिरवी लेके, सोना बेच के, बहन का शादी, ऐसा कोई पैसा बावजूद भी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सिर्फ सेविंग के लिए पैसे लगाइए। एक काम कीजिए, आपके पास 1 करोड़ नहीं है कोई बात नहीं, आप 1 लाख रुपया से शुरुआत कीजिए, 50,000 से शुरुआत कीजिए और वर्किंग कीजिए। और जितना AIPF में पैसा बनाना है दोस्त बना लीजिए। AIPF आपको मौका दिया है 15 साल 20 साल 25 साल अपने जीवन में जितना बार लॉस किया है आप यहाँ से पैसे बना लीजिए। दोबारा मौका भगवान आपको कभी नहीं देगा। थैंक यू सो मच। गजब का प्लान यार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए मिश्रा जी, संतोष जी को इनवाइट कीजिए। अभी हमने भांजे को सुना है, हर्षद जी को, मामा को भी थोड़ा सा सुन लीजिए। अब मामा को सुनते हैं। मामा भांजे की जोड़ी AIPF में सुपर हिट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हर्षित सर, आपने तो समा ही दिया भाई। और जैसे हमने शाम को ही अनाउंसमेंट किया था कि अगर आज जिन्होंने सेशन लिया तो हमने एक हिस्ट्री बनाया, 2 घंटे का सेशन हमने कंप्लीट किया है।
और ये सेशन रिकॉर्डेड भी हुआ है। इसको 2 बार 4 बार 5 बार हो सकता है कि अगर आप इतना टेक्निकल नॉलेज ना रखते हो तो एक बार में सारी चीजें आपको बाउंस कर गई हो, ऊपर से निकल गई हो, ना समझ में आई हो, तो अभी घबराना नहीं है। रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, उसको 2 बार 4 बार 5 बार देखिए और उन सभी लोगों को भेज दीजिए जो लोग इधर उधर आपको क्वेश्चंस करते हैं ना, जो आपको सवाल करते हैं ना, उनको भेजिए ये सेशन और उनकी आंखें खुल जाएंगी। अब दोस्तों समय है हमारे एक और ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर को सुनने का। ये हर्षित जी थे, ये थे संतोष सर के भांजे और अब टाइम है मामा जी को सुनने का। सो संतोष सर, स्वागत है आपका, वेलकम है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह लाजवाब होस्टिंग आपकी। और आज हर्षित जी ने जो दिखाया, मुझे लगता है इसको देखने के बाद भी अगर कोई आगे ना बढ़ पाए तो उनके लिए एक ही बात है, मैं कहूँगा चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत है, रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। ठोकरे खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, ठोकरे खा के भी ना संभले तो एआईपी में ज्वाइंट मेंबरों का नसीब, वरना पत्थरों ने, वरना एआईपी के क्रिएटर इसोम हाकिम और उनके टीम ने, वरना इस जूम के रचयिता के सर ने, इस जूम को सगाने वाले डीके मिश्रा जी ने, गौतम सर ने, किशोर सिडोडिया सर ने, ज्योति मैम ने, यहाँ पर एक से बढ़कर एक जबरदस्त को होस्ट ने और हमारे भांजे ने अपना फर्ज तो निभा ही दिया दोस्तों। और हर्षित जी, मैं क्या जो बोलूं यार, आपने तो आज लोगों का डेटा ही खत्म करवा दिया। पता नहीं कैसे बेचारा दिन भर इंस्टाग्राम देखेंगे, पता नहीं कैसे वो यूट्यूब पे निगेटिव वीडियो ढूंढेंगे कि यार अब क्या ढूंढूं जिससे मैं रुक जाऊं। दोस्तों ढूंढो, डेटा पे अगर किसी का खत्म हो गया हो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मेरी नंबर शायद ग्रुप पे कहीं मिल जाएगी, और नहीं तो अपने किसी सीनियर के माध्यम से लेना, शायद मेरी नंबर मिल जाएगी। डेटा पे मैं रिचार्ज कराऊंगा आपके लिए, यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए स्वतंत्र हो आप। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वीडियो बनाएंगे, भटकाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे और आपको अमीरपुर के रास्ते से निकालकर गरीबपुर पे ला के रख देंगे, और वो अमीरपुर को जाएंगे क्योंकि आप उनके यूट्यूब पे वीडियो देखोगे और रिचार्ज किए हुए डेटा को वहां खर्च करोगे। ऑलरेडी मैं बहुत ही सोच रहा था कि बोलूं आज, क्योंकि आज बोलने की इच्छा भी कर रहा था। जबरदस्त भांजे ने माहौल बनाया। दोस्तों एक ही बात कहूंगा, मिली है प्रोजेक्ट अच्छा, रंग जमा लीजिए और अपने हर सपनों को। दोस्तों थैंक यू, लंबा नहीं लूंगा सर, हैंड ओवर टू यू मिश्रा जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों अब टाइम हमें इजाजत नहीं देता है, हम अपने ग्रेट मेंटर को बुलाएंगे। मिस्टर आरके सिंह सर है। सर आप आइए, 2 मिनट की आप अपनी शेयरिंग रखिए, देन इस सेशन को क्लोज करेंगे, क्योंकि सारा का सारा जो हम लोगों को बताना था, सिखाना था, वो ऑलरेडी हर्षित सर ने कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास कुछ बोलने के लिए हो। सो आरके सर आइए, आज के सेशन के लिए आप अपना ओवरव्यू दीजिए और देन इस सेशन को क्लोज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। आप लोगों का सर आवाज सुन के ही मैं तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हर्षित जी। आप लोगों ने रियल में सर आज वो चीज करके रख दी सर जो हम लोगों को तो कभी सोचा भी नहीं था। क्या नॉलेज है सर आपके पास। आज भी अगर किसी का खून नहीं खोला है तो चेक करवा लो, आज जाके लेबोरेटरी में पानी मिलेगा फ्रेंड्स। अगर खून होता या खून है तो खोल जाना चाहिए। कितनी बड़ी नॉलेज हर्षित जी, आप लोगों ने रियल में कमाल कर दिया सर। आप लोगों का सेशन नंबर 1 सर। आज सर आप लोगों ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया सर। फिर भी कुछ चीजें और बची हैं, तो आप लोग कंटिन्यू सेशन पे आते रहना हर्षित जी, और हमारी कम्युनिटी को सिखाते रहना सर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी आपका भी बहुत बहुत, आपके पास भी बहुत नॉलेज है। साथियों टाइम बहुत हो चुका है, आज का सेशन नंबर 1 सेशन रहा। अभी भी आपके किसी मित्र को, किसी दोस्त को समझ में नहीं आए तो छोड़ दो यार, अब उसको नहीं चाहिए जरूरत हमें ऐसे लोगों की जो हमें पीछे खींचे। बहुत दुनिया पड़ी है, बहुत से लोग पड़े हैं। कंटिन्यू निकले मैदान में, अपनी एक्साइटमेंट देखते बढ़नी चाहिए। मत पड़ो किसी चक्कर में, और कोई नहीं है टक्कर में। आग लगा लो सीने में, जब तक 1 करोड़ रुपया ना आए महीने में। आ सकता है फ्रेंड्स, आ सकता है।
पॉसिबिलिटी है, पावर है यहाँ। आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप लोग